Hello, प्यारे future doctors. How are you all? Hello, everyone. Am I audible to all of you? हाँ? Okay. Audio video clear है? Fantastic. Fantastic. चलिए. Okay. So just give me some time. Okay. हेलो डियर, आई एम फाइन, फैंटास्टिक। आज का सेशन एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड पर ये कैसे हुआ? मतलब आज तो एक्सेलरेशन की क्लास होनी चाहिए थी। लेट मी चेक। कुछ तो मुझे एरर लग रहा है। वेट। हेलो एवरीवन, सब क्लियर है मामला? हाँ, एक मिनट, आई एम चेकिंग द शेड्यूल। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। ओके ओके, चलिए। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी पर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, एंड देन आपको एक्सेलरेशन पढ़ाएंगे, ठीक है? तो बस एक मिनट का वक्त देना। मैं आज आप लोगों के लिए, मैंने कहा था ना कि भाई डीपीपी दूंगा मैं, तो मैं डीपीपी अपलोड नहीं कर पाया था, बट मैंने अटैच कर दिया है, ठीक है, फाइल को साथ में ही यहाँ पर लेक्चर में, ठीक है? क्योंकि बाद में यार किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता, बहुत परेशान करते हैं बच्चे, राइट? चलिए, तो आज हम चीजों को एनालाइज करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, ठीक है? और आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और हेलो प्रांजल, हेलो महेश, हेलो अथर्व, हेलो आराधना, हेलो पूर्वा, हेलो विनायक, हेलो अग्निभा, हेलो अमन, हेलो सुहानी, जतिन, मोहम्मद, करण, जोगेश, श्रेयांश, एवरीवन, राइट? चलिए, तो आप काफी बढ़िया फील कर रहे हैं और आप सभी लोगों को आज पार्टिसिपेट करना है एट 9:30, ठीक है? बैटल्स ऑफ द ब्रेन्स में, आपको पता ही है, राइट? और 75,000 इज अ बिग अमाउंट डियर, 75,000 इज अ बिग अमाउंट, है ना? तो 11th और 12th दोनों फिजिक्स आएगा, जो यूट्यूब पर सिलेबस कवर किया हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर, और इधर आपका वेक्टर, यूनिट एंड डायमेंशन, एंड मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है? तो काफी बढ़िया आप लोगों का जो है, खुश रहे वंश। यस, कल प्रोडिजी है। चलिए, तो स्टार्ट करें गाइस। सो दिस साइड महेंद्र सिंह, बीटेक गोल्ड मेडलिस्ट, आप लोग जानते ही हैं, ठीक है? और सारी चीजें आपके सामने हैं। सो काफी सारे बच्चे आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सो लेट मी ओके। मृदुल ने यहाँ पर पूछा है कल वाले मेरे सवाल में से कुछ बातें। लिंक सर, ग्रुप का कोई लिंक यहाँ पर दे दीजिए। अमनदीप ने ये बात पूछी है। अमनदीप, डेफिनेटली। एक मिनट, काफी कुछ बच्चों ने जैसे कुछ पूछा है, तो पहले वो देख लेता हूँ, फिर विल स्टार्ट द सेशन, ठीक है? मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार फिर से। डोंट वरी मृदुल, ठीक है? डोंट वरी, आई विल स्टार्ट वंस अगेन। ओके, आपकी पहली क्लास है अमनदीप। अमनदीप, आई विल एक्सप्लेन दिस, डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन दिस, डोंट वरी। मैं कैसा दिखता हूँ यार?
आराधना कोई बात नहीं, आज के लिए प्रोडिजी में कर लेना बच्चा, ये वाली क्लास की रिकॉर्डिंग देख लेना, बिकॉज अगर आप वहां पर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इफ यू विल नॉट बी इन द टॉप लिस्ट, देन आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। आराधना एंड ऑल, प्लीज गाइस इस बात को समझिए कि उस सेशन में जाकर उसे पार्टिसिपेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। चलिए नाउ सर, हमारे टर्मिनल एग्जाम 5 चैप्टर आने वाले हैं बिटवीन अगस्त, हो जाएंगे आराम से, हो जाएंगे। कुछ नहीं होगा, अगर तुम्हारे स्कूल में कुछ आने वाला कुछ नहीं हो, मुझे पहले बता देना, तो मैं स्पेशल क्लास लेके करा दूंगा। सर यू हैव नोट सेंट स्पीड एंड वेलोसिटी डीपीपी, अनुष्का आज के लेक्चर में अटैच कर दिए डियर, ठीक है। वट एवर डीपीपी आई विश टू प्रोवाइड यू, वो सब कुछ आपको लेक्चर में मिलेगा, ग्रुप पर नहीं, ठीक है। लास्ट क्लास में ये समझ नहीं आया था, प्लीज रिपीट। मानव, आई डेफिनेटली रिपीट दिस, डोंट वरी, है ना, मैं ये रिपीट करने वाला हूँ, डोंट वरी। Sorry for asking this question here, but sir, I do not found the session of unit and measurement rather than 2 lectures. Please help. Bhaskar, 2 lectures I have taken and errors in measurement I have taken in the special class, right? तो मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेशन करवा दूंगा इफ यू रिक्वायर, ठीक है। यूनिट एंड मेजरमेंट्स का वो वैसे से बहुत बेसिक सा चैप्टर है, लास्ट ईयर तो मैंने पढ़ाया भी नहीं था प्लस पर, ठीक है। ए वाई रिलेशन बिटवीन स्पीड, ये क्या है ए वाई रिलेशन मतलब? Is there any relation between average speed and average velocity? If they are moving in a straight line only, then there will be a relation, right? सर क्लास के बीच में डाउट नहीं हो पाते। अनुपमा, हो जाएंगे बच्चा, कुछ अभी बीच में 1-2 दिन ना थोड़ा सा चैटिंग वगैरह में दिक्कत आ रही थी, तो मैं देख नहीं पा रहा था। सर एक आर वाला कॉन्सेप्ट अगेन बता दो। बिल्कुल, चलिए, तो काफी सारे डाउट्स मैंने देख लिए। सारे डाउट्स देखने से मुझे ये आइडिया लग गया कि भाई किस किस को क्या क्या समस्याएं, क्या क्या परेशानियां हैं। तो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम हियर फर्स्ट, है ना, जिससे आपको चीजें क्लियर होंगी, है ना। गाइस बेसिकली क्या था कि जब हम बात कर रहे थे, लेट अस सपोज दैट, एक एग्जांपल से पहले मुझसे स्टार्ट करते हैं, फिर मैं आपको आर्क वाला क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। राइट एवरीवन, आर यू गाइस विद मी नाउ? एवरीथिंग इज क्लियर ना? चलिए, आज फिर से मैं अपने जॉली नेचर में हूं, हालांकि मेरी आंखें बहुत ज्यादा दर्द कर रही है, दैट इज व्हाई मैं आज लीव पर था। बट मैंने सोचा कि यार आप लोगों के साथ बात नहीं करूंगा, मुलाकात नहीं करूंगा, आप सोचेंगे भैया नाराज हैं, ठीक है। और कोई बात नहीं, बदमाश शैतान बच्चे हो तुम, है ना। डंडा लेकर बैठना पड़ेगा कभी किसी दिन, है ना। कल लेकर आया था ना वो, कल तो मेरा मन किया था मार दो डंडा, पर फिर सोचा कि यार मेरा ही लैपटॉप टूटेगा, डंडा मारने का कोई फायदा नहीं है। राइट चलिए, सो लेट्स हैव अ लुक बच्चों। अगर एक पार्टिकल, अगर एक पार्टिकल, है ना, सारे बच्चे ध्यान से सुना जिन्होंने भी पूछा था, ठीक है। मृदुल ने पूछा था, मृदुल इट्स वेरी सिंपल वन डियर। सपोज एनी पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम पोजीशन ए, travel for some time interval t1 with speed v1, take a reaches at point b, and from point b to point c it travels for time interval t2 with speed v2, ठीक है एवरीवन, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज, यहां पर आपसे पूछा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड। बच्चों यहां पर क्या पूछा है आपसे, एवरेज स्पीड क्या होगा, ठीक है। अब एक बात बताओ यार, क्या पढ़ाया था एवरेज स्पीड के बारे में? अरे क्या पढ़ाया था मैंने एवरेज स्पीड के बारे में? मैंने आपको पढ़ाया था एवरेज स्पीड के बारे में, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। क्या पढ़ाया था बच्चों? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय क्या होता था बच्चों? टोटल टाइम टेकन। बोलो हाँ या ना। अरे भैया यही तो छोटी सी बात होती थी, और यही तो हम हमेशा करते थे, यही तो हम हमेशा जानते थे, राइट एवरीवन। बहुत बढ़िया। अब क्या सीखा? अब ये सीखा कि सर यहां गिवन इंफॉर्मेशन क्या है। एक बात अगर मैं पूछूं स्नेहा, अक्षत, समीहा, आशीष, जोगेश, मृदुल, मिश्का एंड एवरीवन, राइट, सुनेत्रा एंड एवरीवन गाइस, तो इसको कहते हैं ना, नाउ आई एम इन माय परफेक्ट मूड बच्चों, ठीक है। अब मैं आया हूं थोड़ा सा, हालांकि मैं बीच बीच में थोड़ा सा जो है कुछ चीजों को लेकर परेशान थोड़ी सी हो रही है मुझे, है ना, बिकॉज मेरी आंखें बहुत ज्यादा दर्द कर रही है गाइज। मैं सोया था लिटरली, मैं दिन में कभी नहीं सोता, लेकिन मैं लगभग लगभग 2.5 घंटे सो रहा था, है ना, 2.5 घंटे से भी ज्यादा। आंखों में वो ड्रॉप ड्रॉप पता नहीं कैसा, तो भी यार अच्छा हुआ मैं डॉक्टर नहीं बना, ऊपर वाले ने बढ़िया करा, इंजीनियर बनाया, बाद में कहा कि जा बेटा पढ़ा तो तेरा तेरा जीवन इसी में बढ़िया रहेगा, ठीक है। चलो, वाह,
ठीक है। सो यहां पर अगर हम बात करते बच्चों, तो ये होगा आपका x1 और यहां पर इसने कुछ भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अरे कुछ तो चलेगा, कुछ तो चलेगा, बोलो हाँ या ना। अरे चिराग बाबू, लेंस कार्ट वेंस कार्ट कुछ नहीं लगता, उससे बहुत ऊपर की चीजें होती हैं। ठीक है, ये सब बचकानी बात, इधर ध्यान दो। तो भाई अगर किसी स्पीड से चल रहा है, कुछ ना कुछ टाइम अगर चल रहा है, तो कुछ ना कुछ दूरी तो तय करेगा ना। तुम अपने घर से निकलते हो, तुम्हारी कुछ स्पीड होती है, थोड़ी देर तक अगर तुम चलते हो तो अपने घर से कहीं ना कहीं तो पहुंचते हो कि अपने घर पे खड़े रहते हो। मयंक, मृदुल, महिमा, स्नेहा, मनीष एंड एवरीवन सर पहुंचते हैं, कहीं ना कहीं जाते हैं। और वो जाते हैं हम x1 और वो जाते हैं यहाँ पर x2। तो टोटल जो डिस्टेंस आपने ट्रेवल करी उसको मैं लिखूंगा बालको यहाँ पर x1 प्लस s2, और टोटल टाइम जो आपको लगा वो मैंने लिखा यहाँ पर t1 प्लस t2। लेकिन जो x1 और x2 है वो दिया नहीं है, जो x1 और x2 है वो आपको गिवन नहीं है, उसे बनाना पड़ेगा। किस इंफॉर्मेशन से? तो याद करो, बचपन में प्रीवियस नॉलेज जमाने में कक्षा छठी में जब तुम लोग गए थे, तो तुम्हें तुम्हारी साइंस टीचर ने बोर्ड पर ऐसे लिखकर बताया होगा, ठीक है, दूरी बराबर, है ना, दैट इज डिस्टेंस, दूरी का मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, चाल गुणित समय। बच्चों यस और नो? चाल गुणित समय, दैट इज स्पीड इनटू में टाइम। बोलो हाँ या ना। ये पढ़ा था 6th स्टैंडर्ड की क्लास का, मैं आपको आज फिर से याद दिला रहा हूं। वही हमें यहां पर क्या करना है दोस्तों, इस्तेमाल करना है। तो क्या करेंगे आप करेंगे कुछ इस तरह की कहानी कि सर जी x1 को वी कैन राइट v1 t1 और x2 को वी कैन राइट बच्चों v2 t2 एंड होल डिवाइडेड बाय, यहां पर मैं क्या लिखूंगा बच्चों, t1 प्लस t2। बोलो इतनी कहानी समझ में आई? राइट बहुत बढ़िया। लेकिन अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये यहां तक हो गया मामला खत्म। इफ का कंडीशन लगाकर मृदुल, बहुत छोटी सी बात है, अगर t1 इज इक्वल टू t2 इज इक्वल टू t हो जाए बच्चों, अगर t1 इज इक्वल टू t2 इज इक्वल टू क्या हो जाए, t हो जाए, है ना, तो फिर क्या लिखोगे, तो फिर ये लिखोगे कि सर ये बनेगा v1 इंटू टी प्लस ये बनेगा बच्चों v2 इंटू टी, नीचे बनेगा सर t प्लस टी, लिख देता हूं यार चलो, है ना, t मैंने लिया कॉमन, ये बनेगा सर v1 प्लस v2, नीचे हो जाएगा सर t प्लस टी, 2t, इस t से इस t को काटी काटी किया, बोल बना कि नहीं बना, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2 एवरीवन। ये भी एवरेज का फॉर्मूला लास्ट क्लास में यही तो करवाया था, लेकिन मुझे उस वक्त क्या हो रहा था कि चैट हमारी जो है रुक गई थी, अटक चुकी थी, और बाकी चीज। एवरीवन अंडरस्टूड? इज दैट क्लियर? फैंटास्टिक। चलिए, तो आज जब कक्षा खत्म करूंगा तो आखिर में मुझे याद दिलाना, 2-3 मिनट, जब मिनट बच जाए, कि भैया कुछ अच्छी बात आज आप बताने वाले हैं मोटिवेट करने के लिए, ठीक है, तो वो बातें आपको बताएंगे। ठीक है, ये मृदुल का सवाल था, मृदुल का सवाल यहां पर क्लियर हुआ। अब इस मृदुल के सवाल का इस्तेमाल कहां हो सकता है वो मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन उसी के साथ साथ क्या आप लोगों को ये पता है कि अगर, है ना, इसी के साथ साथ बच्चों, नो 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 त्राटक नहीं, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा त्राटक, नहीं सिखाऊंगा, हाँ, नहीं, नॉट रिक्वायर्ड। आप बहुत स्मार्ट गाइज हो यार, वैसे ही आप बहुत स्मार्ट हो, आपको तो वैसे मोटिवेशन की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो इधर आ जाओ। यहां पर अगर आप देखेंगे बच्चों, मृदुल अगर इसी एग्जांपल में अगर ए से पार्टिकल चलता v1 स्पीड से, अगर ए से चलता कितने से बच्चा, v1 स्पीड से, और डिस्टेंस आपको दिया होता x1 और बी पर पहुंचता, और यहां से फिर अगर वो जाता v2 स्पीड से, डिस्टेंस आपको दिया होता x2 और पहुंचता सी पर, तो ए से सी तक एवरेज स्पीड, भैया बंद करो यार, क्यों मेरी ललकार सुनना चाहते हो? कुछ भी मत लिखो चैट में, नथिंग, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द लेक्चर, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द लेक्चर, दैट्स इट। लुक एट हियर, यहां पर अगर आप देखोगे बच्चों तो ये हो जाएगा सर टोटल डिस्टेंस, दैट इज आप लिखेंगे सर x1 प्लस आप यहां पर लिखेंगे x2 डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल t1 प्लस t2, लेकिन इसमें आपको टाइम इंटरवल नहीं पता, t1 और t2 नहीं पता, है ना, तो यहां पर x1 प्लस हम लिखेंगे बच्चों x2 होल डिवाइडेड बाय t1 की जगह वी मस्ट राइट एक x1 डिवाइडेड बाय v1 प्लस ये हो जाएगा बच्चों x2 डिवाइडेड बाय v2। एवरीवन राइट? फैंटास्टिक।
अब यहां पर ये एक फॉर्मूला आ जाता है बच्चों एवरेज स्पीड का, लेकिन इस फॉर्मूले में भी आप लोग ध्यान से देखकर अगर समझेंगे तो आपको कुछ कुछ चीजें समझने की जरूरी है, राइट। लेट्स हैव अ लुक बच्चों। अगर आप यहां पर बोलते हैं सर इफ ये डिस्टेंसेस इक्वल ट्रेवल करे बच्चों, x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x हो जाए, लेट अस सपोज दैट द पार्टिकल ट्रेवल द इक्वल डिस्टेंसेस विद द unequal speeds, equal distances with the unequal speed. So for the total duration or for the total motion between the two successive points, what will be the average speed? नीचे कैसे आया सर? वेरी गुड आराधना, बहुत अच्छा। सादत बालक t इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई b, ये फॉर्मूला होता है ना सदत? वेरी गुड। नाउ लेट हैव अ लुक बच्चों। तो अगर लेट्स हैव अ लुक, तो यहां पर समझ में आता है सर ये x1 प्लस x2 हो जाएगा बच्चों 2x, x में यहां पर कॉमन ले लूंगा, दिस विल बी 1 बाय v1 प्लस ये बनेगा बच्चों 1 बाय v2। एक क्विक रिकेप दे रहा हूं बच्चों लास्ट क्लास का, क्योंकि काफी सारे बच्चों को चीजें क्लियर हुई नहीं थी। ये हो जाएगा 2, अगर हम एलसीएम लेंगे सर दिस इज v1 into v2, ऊपर हो जाएगा सर v1 प्लस v2। सो v एवरेज का फॉर्मूला सीधा बनेगा बच्चों 2v1 v2 डिवाइडेड बाय आप लिखेंगे सर v1 प्लस v2। खेल समझ में आया? खेल समझ में आया कि नहीं एवरीवन? अनुपमा क्या डाउट है? क्या डाउट है एवरीवन? परफेक्ट चमका, क्लियर है? मुस्कान, इस्बा, करण, महेश, याना, प्रियांशु, एवरीवन, तुषिता एंड ऑल। चलो अब यहां पर एक ना रूल सेट करते हैं। रूल सेट ये करते हैं कि जिसको कुछ समझ नहीं आए केवल वही कुछ लिखेगा, बाकी किसी को कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? राइट, चलिए नाउ लेट्स हैव अ लुक बच्चों। अब यहां से अगर आप देखेंगे तो ये इस तरह के सवालों को कहां इंप्लीमेंटेशन में लाया जा सकता है। तो मैंने कहा ना कि आज मैंने डीपीपी अटैच करी, देखो तो बहुत सारे क्वेश्चन है, ये आप घर पर करेंगे, ठीक है? ये आप घर पर करेंगे बच्चों तो आपको चीजें इसमें क्लियर होंगी। नाउ लेट्स हैव अ लुक। अगर आप यहां पर ध्यान से देखते हो तो देखो ये क्वेश्चन आपको सीधे पूछा गया, पार्टिकल मूव्स फॉर फर्स्ट हाफ टाइम विथ v1 एंड द नेक्स्ट हाफ टाइम विथ v2, फाइंड द एवरेज स्पीड। क्या बोला? फर्स्ट हाफ टाइम मतलब t कितने से साथ? v1 के साथ। नेक्स्ट हाफ टाइम मतलब t है ना बच्चों कितने के साथ? v2 के साथ। तुम सीधा बिना कैलकुलेट करे v1 डिवाइडेड बाय v2 डिवाइडेड बाय क्या करोगे बच्चों? v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। इसलिए मैंने आपको सिखाया, नाउ यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग कि क्यों मैंने वो केस बनाया, क्यों मैंने वो केस सिखाया, बिकॉज कहीं पर भी इंप्लीमेंट करोगे। अब यहां पर अगर सवाल में थोड़ा सा चेंज किया जाए, उसी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के, मैं वो सर्कल वाला भी करवाऊंगा, डोंट वरी, राइट। पार्टिकल मूव्स 1/3 टाइम विथ v1 एंड नेक्स्ट 2/3 टाइम विथ v2, देन एवरेज स्पीड। अब यहां पर क्या होगा? लेट्स हैव अ लुक बच्चों, कैलकुलेट करके बताइए जरा, 1 मिनट का वक्त आपके पास है। कम ऑन एवरीवन, एवरीवन जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए कि आ रहा है या नहीं। आर यू गाइस एबल टू गेट द आंसर और नॉट? जस्ट टेल मी दैट वन। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। मेजोरिटी ऑफ जनता का सही जवाब आ रहा है, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। ओके गाइस, ओके। चलिए देखो यार, सिंपल सी बात थी, उसने ये कहा, सारे बच्चे ध्यान से देखना, जिनका नहीं आया वो सुनना बच्चों। v1 स्पीड से चल रहा है, टोटल टाइम का 1/3, और यहां से टोटल टाइम का 2/3 बच्चों, मतलब ये हो जाएगा आपका 2t डिवाइडेड बाई 3, और ये हो जाएगा आपका v2। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? कैसे इन सवालों को अंजाम देते हैं ये समझिएगा जरा। यहां पर आपको नहीं पता तो आप x1 बोलेंगे, यहां पर आपको नहीं पता तो आप x2 बोलेंगे, डिस्टेंसेस आपको नहीं पता। यस, वेरी गुड, काफी सारे बच्चों को आ चुका है, काफी सारे बच्चे समझ रहे हैं धीरे धीरे।
फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स आप जितने ज्यादा करेंगे उतने ज्यादा बेहतर आप अपने आप को कंफर्टेबिलिटी आगे बढ़ा पाएंगे बच्चों, ठीक है, राइट। तो आप लोगों के लिए मैं बीच बीच में थोड़ा सा जो है चीजें आपको डीपीपीस तो देता ही हूँ, प्रैक्टिस पेपर्स भी मैंने आपको दिए थे, अभी आज एक आध प्रैक्टिस पेपर और मैं आपको अपलोड कर दूंगा ग्रुप वगैरह में, दैट इज पेपर, ठीक है। डीपीपीस आर डिफरेंट, वो आपको क्लास नोट्स में ही अटैच्ड मिलेंगे बच्चों, क्लास नोट्स में ही जो क्वेश्चंस में होमवर्क दूंगा दोज आर व्हाट, तो हम उन्हें कहेंगे डीपीपी, ठीक है। और जो एडिशनल प्रैक्टिस पेपर्स की रिक्वायरमेंट है वो मैं आप लोगों को ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। ग्रुप की लिंक्स आप सभी अपने दोस्तों के साथ स्प्रेड जरूर करते रहना, लिंक में यहाँ पर जो है डाल दे रहा हूं क्योंकि अब मेरा सिर खाओगे आप, है ना, तो मैं लिंक यहाँ पर टाइप कर दिया tinyurl.com/महेंद्र सिंह, है ना, ऑफिशियल, ठीक है। मैं एक बार स्पेलिंग चेक कर लूं जरा, हाँ, राइट, एवरीथिंग इज परफेक्ट, राइट, पिन किया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लेना। सो यहां पर अगर आप देखोगे बच्चों तो आपको पता चलेगा कि सर ये हो जाएगा कुल मिलाकर आपका x1 प्लस आप लिखेंगे बच्चों x2 एंड होल डिवाइडेड बाय लिखेंगे सर टाइम t1 प्लस t2। एवरीवन, इज दैट क्लियर? अनुपमा यू कैन आस्क देयर, मैंने अभी किया ओपन, अभी मैंने किया क्वेश्चन टेब ओपन बच्चा, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली उस वक्त बहुत सारे बच्चे डालते जा रहे थे ना, दैट्स व्हाई मैंने स्विच ऑफ कर दिया था। नाउ अगर हम यहां पर बात करेंगे बच्चों तो x1 को मैं क्या लिख सकता हूं सर, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, दैट इज v इनटू में t बाय 3 और प्लस ये हो जाएगा सर v2 इनटू में दिस विल बी 2t बाय 3। नीचे आप क्या लिखेंगे बच्चों, नीचे टोटल टाइम हो जाएगा सर आपका t बाय 3 प्लस ये हो जाएगा सर 2t बाय 3। बड़ा आसान सा सॉल्यूशन इसका बनेगा, अगर आप यहां पर जंप कराकर देखेंगे सो दिस विल बी कितना होगा बच्चों, आप t बाई 3 को कॉमन करके बाहर कर सकते हैं सर, दिस इज v1 और प्लस ये हो जाएगा बच्चों 2v2 एंड नीचे आप यहां पर लिखेंगे बच्चों t से t आपका कैंसिल हो गया, ये टोटल t हो जाएगा, ये टोटल t हो जाएगा, बोलो हाँ या ना एवरीवन, बहुत बढ़िया। सो दिस विल बी व्हाट, आप यहां पर बोलेंगे सर v1 प्लस 2v2 एंड डिवाइडेड बाय 3, दिस इज द सिंपल आंसर दैट वी हैव, दिस इज द सिंपल आंसर दैट वी गॉट बच्चों। इज दैट क्लियर? यहां पर इतनी बात समझ में आती है? तो अगर जो सिखाए हुए केसेस हैं उनको इंप्लीमेंट करना सीख जाओगे बच्चों, जैसे यहां पर पार्टिकल मूव्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन अ स्ट्रेट लाइन एज फॉलोज, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विथ v1 एंड नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस विथ v2, तो डायरेक्ट आप लोग आंसर करोगे सर ये हो जाएगा 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, हम सीख गए सर डायरेक्ट आंसर करना। एवरीवन, एवरीवन, इज दैट क्लियर? सो केसेस अगर आप लोगों को क्लियर होंगे ना तो आप लोगों को बहुत औसम तरीके से चीजें पता चलेंगी। अनुपमा, अनुपमा आई विल टेक योर यहां पर क्वेश्चन बचा, राइट जी, लेकिन थोड़े बहुत उलझाकर थोड़े बहुत घुमा फिरा कर भी सवाल पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चन यहां पर है, पार्टिकल मूव्स इन अ सर्टेन डिस्टेंस इन अ स्ट्रेट लाइन एज फॉलोज, फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस विथ v1 एंड द नेक्स्ट 2/3 डिस्टेंस विथ v2। राइट एवरीवन, इज दैट क्लियर? बहुत बढ़िया, चलिए गाइस रिफ्रेश करिए यार, अगर आपकी तरफ लैग है तो उसमें मैं क्या करूं, मतलब आप रिफ्रेश करिए उसको, दैट्स द एडवाइस दैट आई कैन गिव, राइट बच्चों। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का अगर आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया है और अगर आपसे नहीं बना है, ठीक है, तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, अभी क्वेश्चन सेक्शन ओपन है, मैं उसका सॉल्यूशन, लेकिन बी केयरफुल, केवल एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का होना चाहिए, राइट, अदरवाइज डांट खाओगे, ठीक है, राइट। चलिए यहां पर देखो जरा, तो अगर अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूं सर कि कोई पार्टिकल ट्रेवल करता है लाइक दिस, है ना, v1 स्पीड के साथ s/3 और v2 स्पीड के साथ 2s/3, यदि यदि इस तरह की सिचुएशन हो बच्चों जो कि हमारे केस को फॉलो नहीं कर रही है, वेरी गुड, याना इस बात साक्षी, एवरीवन, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, राइट। तो मतलब मुझे गर्व हो रहा है इस बात पर, है ना, कि मैं ऐसे होनहार विद्यार्थियों को ट्रेंड कर रहा हूं जो शायद अगले साल मुझे एम्स में मिलेंगे, ठीक है, जब मैं एम्स में होऊंगा तो हम वहां पर बात करेंगे, राइट एवरीवन, ठीक है। बस ये शिद्दत जो अभी आप में है वो शिद्दत आगे तक इसी तरह से बनी रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए तो S1 की और S1 प्लस S2 तो आप लिखेंगे सर ये हो जाएगा सर आपका s/3 पहला डिस्टेंस और दूसरा हो जाएगा बच्चों आपका 2s/3, टोटल s ही चलेगा, और यहां पर t1 की जगह क्या लिखोगे बच्चों, t1 की जगह हो जाएगा बच्चों आपका s/3 v1 और प्लस हो जाएगा बच्चों आपका 2s/3 और v2, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड विल बिकम द टाइम,
डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड विल बिकम द टाइम। क्या ये फंडा आप लोगों को क्लियर है बच्चों? अगर मैं डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम करूंगा तो मुझे स्पीड मिलेगी, क्या मैं ये कह सकता हूं एवरीवन? यस, फैंटास्टिक। तो अब अगर आप यहां पर देखते हो तो आपको क्या मिल रहा है बच्चों? s/3 हमने ऊपर से निकाला बच्चों, ऊपर बनेगा, अगर आप यहां पर s/3 निकालते हो 1 + 2 तो यहां पर 3 बनेगा, कुल मिलाकर ऊपर तो s लिख दो, सीधा सीधा ऊपर s लिख दो, नीचे से s/3 कॉमन आ जाएगा बच्चों, बनेगा s/3 कॉमन आके 1/v1 प्लस बनेगा बच्चों 2 डिवाइडेड बाय v2। अब यहां पर s से s कैंसिल आउट हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो कैसे लिखना होगा बच्चों? तो 3 टाइम्स ऑफ v1 इंटू v2 डिवाइडेड बाय नीचे हो जाएगा सर आपका v2v1 प्लस आपका v2। यही आ रहा है सब लोगों का? यही आ रहा है सब लोगों का एवरीवन? इज दैट क्लियर? दैट्स द आंसर यू आर गेटिंग, दिस इज द आंसर यू आर गेटिंग माय डियर फ्रेंड्स। वेरी गुड, वेरी गुड, फैंटास्टिक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं चर्चा में और देखते हैं कि क्या चीजें हो सकती है और कैसे हम इसको और बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, राइट? अब अगर सवालों को देखें यहां पर तो आपको क्या दिया कि फर्स्ट 1/4 विथ वी नोट, नेक्स्ट हाफ इज 2v नोट एंड द लास्ट 1/4 विथ 3v नोट बच्चों। फाइंड द एवरेज स्पीड। कम ऑन एवरीवन, कम ऑन एवरीवन, इसको करके बताइए। संजय, कौन सी बात समझ में नहीं आई? गुड इवनिंग। अच्छा एक काम करते हैं, ये आप होमवर्क में ले लो, चलो इसको होमवर्क में ले लो, इसको होमवर्क में ले लो बच्चों, इसको होमवर्क में ले लो, ये वाला भी होमवर्क में, और ये आपकी डीपीपी है, ठीक है? ये आपकी डीपीपी यहां से स्टार्ट होती है, तो ये डीपीपी आपको करना है। लेकिन अब मैं थोड़ा सा पढ़ा लेता हूं। अब जो बच्चों ने डाउट एक पूछा था, जो बच्चों ने एक डाउट पूछा था, उस डाउट के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं, राइट? डाउट क्या था, अब उस पर आ जाते हैं। डाउट क्या था उस पर आ जाते हैं, राइट एवरीवन? अभी तक की सारी चीजें क्लियर है बच्चों? अभी तक की सारी चीजें क्लियर है, राइट? नाउ लेट्स हैव एन मूव बच्चों। अब हमने जो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब हमारा जो काम है वो केवल और केवल किस बात पर फोकस करना है? वो फोकस करना है हमें यहां पर, चलते हैं जरा चर्चा में। और वो एक क्वेश्चन मैंने यहां पर आपको ऐसा दिया था कि लेट अस सपोज दैट कि अगर हमारे पास ऐसा एक क्या हो, सर्कल हो, ठीक है? और इस सर्कल में पार्टिकल यहां से ट्रेवल करना पसंद करता हो, और पार्टिकल यहां से ट्रेवल करके बच्चों कहीं यहां पहुंच रहा है, यही मैंने कहा था एवरीवन। ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि लेट अस सपोज दैट पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पॉइंट ए एंड पार्टिकल रीचेस एट दिस पॉइंट से बी, ठीक है? और ये एरो यहां पर पहुंचा, आपसे पूछा था अगर ये एंगल आपका थीटा हुआ तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी? क्या पूछा है बच्चों? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी? अगर ए से बी के डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो वो क्या होगा, है ना? यही पूछा था। अब मैं नाम भूल गया, मानव ने पूछा था शायद, राइट? ठीक है, मानव ये क्वेश्चन आपने पूछा था। अब यहां पर एक बात ध्यान से देखेंगे, कुल मिलाकर मुझे कैलकुलेट क्या करना है डियर? ये मेरा इनिशियल पोजीशन था और ये मेरा फाइनल पोजीशन होगा। ये एक एरो लेंथ मुझे कैलकुलेट करना है। दिस येलो कलर का एरो, है ना? दिस येलो कलर का एरो क्या होगा बच्चों? दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। ये होगा सर आपका डिस्प्लेसमेंट, जिसे मुझे क्या करना है? कैलकुलेट करना है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? इज दैट क्लियर? है ना? ये मैं करवा चुका हूं, लेकिन कुछ बच्चों ने कहा कि सर लास्ट मोमेंट पर हुआ था, दैट इज वाई हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, तो आप वापस एक बार दोबारा करा दीजिए। तो मैं दोबारा आपके सामने जो है डिस्कस कर दे रहा हूं बच्चों। ना गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग होता है ये चीजें, है ना? अब मैं इस पूरी कहानी को यहां नहीं बाहर निकाल रहा हूं, ठीक है? कहां निकाल रहा हूं बच्चों? बाहर, ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिले। मैं ये बोल रहा हूं कि सपोज अगर इस डायग्राम को अगर मैं यहां पर ऐसा बनाऊं, सॉरी, इस डायग्राम को मैंने ऐसा बनाया, है ना बच्चों? इस डायग्राम को मैंने ऐसा बनाया कि ये रहा और ये रहा, राइट? ठीक है, ये दो चीजें मेरे सामने हैं, और यहां पर हमें क्या करना है? इस एरो लेंथ को कैलकुलेट करना है। भाई ये रही एरो लेंथ, ठीक है? और ये वाला एंगल हमें थीटा दिया हुआ था। ना सभी लोग ध्यान से सुनना, वैसे तो अगर मैं इसको बोलूं तो ये दो अलग अलग मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, और दोनों मेथड से मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। लेकिन
पहले शॉर्टकट से सिखा देता हूं बच्चों, फिर वेक्टर मेथड सिखाऊंगा, ठीक है। सो लेट्स हैव अ लुक। अगर आप यहां पर देखते हो और अगर मैं इसको बाइसेक्ट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं बच्चों, बाइसेक्ट कर रहा हूं। नाम को ध्यान से सुनना, बाइसेक्ट किया मैंने, तो बाइसेक्ट का मतलब क्या होगा, ये थीटा को आधे में डिवाइड करेगा, थीटा बाई 2 में, और इधर भी थीटा बाई 2 में। ये रेडियस आपकी आर है, ये रेडियस आपकी आर है। कुल मिलाकर अगर मैं इधर लाइन खींचू ऐसे, देखो यहां पर अगर मैं ऐसे लाइन खींचू बच्चों, टक 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 टक, अगर मैं इसके पैरेलल ऐसे लाइन खींचू यहाँ पर पर्पल कलर के, तो इसके एरो से मिलेगी, और अगर इस पर्पल कलर के पैरेलल में यहाँ पर एक लाइन खींचू इसको एरो से, तो मुझे कैसे लाइन मिलेगी, राइट एवरीवन, बहुत बढ़िया। अब अगर आप यहां पर ध्यान दोगे तो आपको चीजें अपने आप समझ आएगी। इस आर के दो कंपोनेंट होंगे बच्चों, एक कंपोनेंट होगा ये वाला विच इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और इसको मैं बोलूंगा आर का साइन थीटा बाई 2, और ये वाला कंपोनेंट भी होगा बच्चों जिसको मैं बोलूंगा आर का साइन थीटा बाई 2। एवरीवन, इज दैट क्लियर? यार मुझे एक बात बताओ तुम जरा, ध्यान से अगर देखोगे तो ये येलो वाली लाइन और ये रेड कलर की लाइन, ये लगभग बराबर नहीं दिख रही। वो तो मेरा डायग्राम बनाने का थोड़ा सा तरीका गड़बड़ हो गया। अदरवाइज आप क्या बोलोगे, सर लेंथ ऑफ दिस येलो लाइन एंड लेंथ ऑफ दिस रेड लाइन इज इक्वल। तुम्हें निकालना क्या था, तुम्हें निकालना था येलो लाइन का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो बन गया ना तेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर का वैल्यू ट्वाइस टाइम्स ऑफ आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2। बोल हाँ या ना एवरीवन, समझा नहीं समझा, क्लियर हुआ, फैंटास्टिक एवरीवन। बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल था, कोई परेशानी नहीं थी। अब इसको कई लोग कैसे पढ़ाते हैं, कई लोग इसको ऐसे पढ़ाते हैं, यहां पर भी ध्यान से सुनना है ना, कई लोग इसको ऐसे पढ़ाते हैं कि ये एक आपके पास वेक्टर था जिसको आप कहेंगे आर, और इसको मैं कहूंगा आर इनिशियल वेक्टर, और यहां पर आप लिखोगे सर एक और वेक्टर होगा जिसको आप कहते हो सर आपका आर फाइनल वेक्टर, ठीक है। और इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे, इन दोनों को जब हम क्या करते हैं बच्चों, जोड़ते हैं, तो इन दोनों के जुड़ने से यहां पर जो बनेगा हम इसे कहते हैं डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट, है ना। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैंने क्या सिखाया था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, यही सिखाया था ना बच्चों, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल वन, है ना। चलिए, तो अब अगर इनिशियल टू फाइनल में जाएगा, आप ये समझिए इन दोनों के बीच का एंगल क्या हुआ, थीटा। क्या मैं यहां पर ऐसा बोल सकता हूं सर, आर इनिशियल वेक्टर प्लस मेरा डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू मेरा आर फाइनल वेक्टर एवरीवन। अरे साथियों, अभी एक्सेलरेशन में भी बहुत काम आने वाला है ये मेथोडोलॉजी, ठीक है, इसलिए ध्यान से देखकर सुनना, और मेजॉरिटी ऑफ जनता की हवा यहां पर निकलती है, इसलिए सुन लेना ध्यान से, ठीक है। राइट एवरीवन, ठीक है। चलिए, हाँ जिन्होंने वेक्टर्स नहीं पढ़ा, हाँ कुछ महानुभव लोग यहां पर ये कह रहे हैं कि सर आर साइन थीटा ऊपर और आर साइन थीटा नीचे कैंसिल नहीं हुआ। अरे भाई मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम, एरो लेंथ चाहिए मुझे, डिस्प्लेसमेंट तो मेरा ये है ना, यहां से चालू और यहां खत्म हुआ, डिस्प्लेसमेंट थोड़ी ना इधर भी गया और इधर भी गया, समझे नहीं समझे। वेक्टर का है बट वेक्टर पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, ठीक है। सो डेल्टा आर की अगर हम बात करेंगे तो ये होगा सर आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, तो अपने दिमाग में गांठ फिक्स से बिठा लो, फिक्स बिठा लो। जैसे मेरे पास एक पॉइंट है बच्चों 1,0,2, एक पॉइंट है मेरे पास मान लीजिए 3,0,1, ठीक है। और अगर मैं ये पॉइंट ए है यहां से मूव करके इस पॉइंट बी पर गया, तो अगर मुझे डेल्टा आर लिखना हुआ तो मैं क्या लिखूंगा पता है, मैं लिखूंगा 3 - 1 आई केप, मैं लिखूंगा प्लस 0 - 0 जे केप, और मैं लिखूंगा प्लस 1 - 2 यहां पर के केप। समझ में आ रही है बात, ये कैसे लिखा, फाइनल माइनस इनिशियल हमेशा। कहां से जा रहे हो, कहां जा रहे हो, कहां से जा रहे हो, कहां जा रहे हो, नॉट ओनली इन द 11th स्टैंडर्ड बट ऑल्सो व्हेन यू विल डील विद द 12th स्टैंडर्ड, ये भर भर के इस्तेमाल होगा। और यही चीजें हम ध्यान नहीं देते हैं बेसिक्स पर, और फिर क्या हो जाता है, हम सोचने लगते हैं कि यार हमारे तो बस का नहीं है फिजिक्स, फिजिक्स को हम छोड़ देते हैं। अरे इसी में 170 के ऊपर लाने अपने को, कसम खा लो इसी की 170 के नीचे मानेंगे नहीं,
राइट अब यहां पर आई केप जे केप के, अरे बालक ये एक्स होता है, ये वाई होता है, ये जेड होता है। एक्स का रिप्रेजेंटेटिव वेक्टर आई केप, एक वाई का रिप्रेजेंटेटिव वेक्टर जे केप, बोलो हाँ या ना, और जेड का रिप्रेजेंटेटिव वेक्टर के केप होता है। सो अगर आपने ऐसा लिखा तो ये क्या हो गया बच्चों, दो वेक्टर का डिफरेंस बता रहा है। ये क्या बता रहा है बच्चों, ये बता रहा है डिफरेंस। मतलब अगर मैं ये बोलूं कि डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड अगर मुझे चाहिए तो तुम बोलोगे सर आर फाइनल माइनस आर इनिशियल वेक्टर के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड चाहिए। और बाल को जब मैंने आपको डिफरेंस पढ़ाया था तो उस जमाने में ये सिखाया था कि नहीं कि ये होगा R1 का स्क्वायर प्लस लिखोगे R2 का स्क्वायर प्लस क्या लिखोगे ट्वाइस टाइम्स ऑफ R1 R2 इंटू में cos थीटा। अगर एडिशन हो और अगर सब्ट्रैक्शन हो तो माइनस, बोलो हाँ या ना। ठीक है, एमएस फैक्टर से तो हो चुका है, ये एमएस फैक्टर ही था, ये एमएस फैक्टर था बच्चों इस सवाल का। देखा, कंपोनेंट ब्रेक किया, खत्म। अब ये मेथड बता रहा हूं स्टैंडर्ड, तो ये हो जाएगा सर आपका कैसा, तो देखिएगा जरा आर स्क्वायर प्लस ये होगा आर स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा बच्चों आपका 2r स्क्वायर और इनटू में हो जाएगा बच्चों आपका cos ऑफ थीटा। ध्यान से सुनिएगा, R1 और R2 का वैल्यू बराबर बराबर है ना बच्चों, R1 और R2 का वैल्यू बराबर बराबर है, ध्यान से दे रहे हो कि नहीं। चलो, तो यहां से आपने बोला कि सर अंडर द रूट ऑफ ये बनेगा सर 2r स्क्वायर माइनस बनेगा सर 2r स्क्वायर cos ऑफ थीटा। और यहां पर आप बोलेंगे कि सर ये वाली जो आर स्क्वायर है वो बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा सर 2 इंटू में 1 माइनस cos ऑफ थीटा। अब है ना, अब यहां पर हमें क्या मिला था बच्चों, आर बाहर था, अंडर द रूट हमारे पास था सर 2 इंटू में बड़ी सी कहानी 1 माइनस cos ऑफ थीटा। अब यहां ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है, यहां पर क्या आ जाती है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री। भाई क्यों कहते हैं कि एक शिक्षक का साथ जरूरी है अगर विकास जरूरी है ना। वो इसलिए बच्चों कि अब बेसिक मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट लगेगी जिसमें हम 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखने वाले हैं। कैसे, कहां से, कब लाए, क्यों लाए, समझाता हूं बच्चों। हम लोगों ने पढ़ा था किसी पाषाण युग में cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और वहां से हमने समझा था फ्रॉम हियर अगर हम रिप्लेस करें बच्चों cos स्क्वायर थीटा को तो वी कैन राइट कि 1 माइनस cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा इंटू में 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना, यही होता है बच्चों एवरीवन। अब देखो यहां पर थीटा था तो यहां पर 2 थीटा था, मतलब यहां के थीटा का डबल होता है। कैसा होता है बच्चों, डबल होता है। तीर्थदीप, मुस्कान एंड एवरीवन, मनीष एंड ऑल, आराधना एंड ऑल। बच्चों देखो, एक्चुअल में व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज, आप लोगों को मैं ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि हाउ यू कैन इंक्रीज योर मतलब मेंटल एबिलिटी टू डू द प्रॉब्लम्स। ठीक है, हाँ, हालांकि बस एक कल वाला सवाल जो हम 12th की क्लास में कर रहे थे और आप में से कुछ बच्चे जो हैं, है ना, अपना इंटेलिजेंसी लेवल दिखा रहे थे, वो क्वेश्चन ही उसमें या तो वो बाकी वाले आर आर नहीं होने चाहिए थे या फिर वो एक आर होना चाहिए था। तो मैंने दोनों चीजें एक्सप्लेन कर दी थी। खैर अब कल की क्लास है तो कल पिटाई लगाऊंगा, ठीक है। चलो, तो यहां पर अगर आप देखोगे बच्चों तो यहां अगर थीटा है तो यहां आधा होना चाहिए कि नहीं, अरे यहां अगर थीटा है तो यहां पर आधा होना चाहिए कि नहीं, तो कर दिया। सो 1 माइनस कॉस थीटा की जगह क्या लिखोगे बच्चों, लिखोगे सर अंडर द रूट ऑफ ये रहेगा 2 और उसकी जगह हो जाएगा बच्चों आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो आप यहां पर बोलोगे सर 2 इंटू 2 4 का 2 बाहर आएगा, आर साइन स्क्वायर का बाहर आएगा साइन थीटा बाई 2। अब बता कौन सी मेथड सही है, मैंने बताई वो या अभी इतनी लंबी चौड़ी रामायण करके समझाई वो, बताओ विच वन इज द बेस्ट। तो यार जुगाड़ लगाओ, जहां पॉसिबल है वहां पर फिट कर दो, सब कुछ बन जाता है बहुत मजे से। ठीक है, चलिए नाउ अब यहां से आगे बढ़ते बच्चों, एक्सलरेशन की चर्चा स्टार्ट करते हैं। एक्सलरेशन किसकी चर्चा स्टार्ट करते हैं बच्चों, एक्सलरेशन। थोड़ा सा फील लेते हैं फिर हम कहानी बात करते हैं। ये क्या बताता है भैया, मेरे पापा ने ना मेरे लिए नई स्कूटी खरीदी। रोहन रोहन डाउट्स लूंगा जैसे 1 घंटा हो जाएगा, आखिरी के आधे घंटे में डाउट्स, ठीक है। भैया मेरे पापा ने मेरे लिए खरीदी नई स्कूटी, है ना। मैंने कहा अच्छी बात है भैया, क्यों खरीदी, कहते हैं सर वो ना 70% बने तो पापा ने कहा था कि 70 पे स्कूटी मिल जाएगी, मिल गई, बढ़िया बात है भैया।
तो भाई 70% पर मिल गई स्कूटी बालक ने, है ना। अब लेकिन ये बालक थोड़ा सा परेशान, ये चलाए गाड़ी, और ये बालक कौन बताऊं तुम्हें, ये बालक तुम्हारा दलजीत। हाँ, ये बालक तुम्हारा दलजीत। हाँ, ये गाड़ी चलाए, तो ये ना वो स्कूटी का इधर साइड वाला जो होता है ना, जूम 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 करने वाला, वो खैर हालांकि स्कूटी में जूम जूम नहीं करेगा, उसके लिए R15 चाहिए, उसके लिए कमांडो चाहिए, उसके लिए हायाबुसा चाहिए, ठीक है। तो यहां पर ये क्या करता है, ऐसे ऐसे। भैया मेरे एक बात समझ नहीं आई, नई नई स्कूटी, और दलजीत बैठा उस पे ऐसे चढ़ाने के लिए, और बैठने से उसने ध्यान नहीं दिया, और इधर वाला हाथ ऐसे खींच दिया, जोर से भगा, सामने से जाके डम से आवाज आई, नई स्कूटी का उद्घाटन हो गया। आई बात समझ में? व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज, जब रोड खाली नजर आता है और जब तुम किसी को देख लेते हो एंड यू डिसाइडेड कि यार मुझे थोड़े लंबे वक्त तक देखना है ना, एंड यू हैव सीन समथिंग, ठीक है, कुछ आपने ऐसा देखा जिससे आप लंबे वक्त तक देखना चाहते हैं। अरे मेरा एड, मेरा फोटो, हमेशा ही मतलब उल्टी दिशाओं में सोचने लगते हो। भाई इधर ला दिमाग को, पढ़ाई में लगा जरा। मैं कह रहा हूं कि किसी उस सिस्टम पर, किसी मूविंग सिस्टम पर मेरा फोटो था जो आगे भाग रहा था, और तुम उसे देखने के लिए क्या कर रहे हैं, अपनी गाड़ी को ऐसे खींच रहे हैं। खाली रास्ता है, खाली रोड है, बोलो किया नहीं किया? तो भैया एक चीज ऑब्जर्व करी, जितना तुम इसे खींचते हो ना, उतनी गाड़ी रफ्तार पकड़ती है, बोलो हाँ या ना? तुम गलत समझे थे। मुझे तुम्हारे लिखने के तरीके से, तुम्हारी अंदर की भावनाओं को मैं समझ गया। कईयों के तो बल्ब जलने लगे थे, हाँ मैंने तो पीछा। अरे भाई मेरे, अपने को नहीं करना है ऐसा। राइट, ठीक है। सो आप अपना, आपका दोस्त आगे जा रहा है एंड यू वांट टू चेज हिम, तो जब आप चेज करने के लिए ऐसा एक्सेलरेट करते हो, तो आप एक्सेलरेट कर रहे हो और पकड़ने की कोशिश करते हो बच्चों। सो व्हाट यू आर डूइंग एक्चुअली, कि जब आप जितना ज्यादा आप उसे क्या करते हो बच्चों, जितना ज्यादा आप उसे टर्न करते हो एक्सेलरेटर को, उतना ज्यादा आपकी गाड़ी भागती है। राइट एवरीवन, बात समझ में आ रही है? सो अब यहां पर एक्सेलरेशन क्या बताता है? भाई मेरी गाड़ी की रफ्तार के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? पहले मेरी गाड़ी चल रही थी 10 मीटर प्रति घंटे प्रति सेकंड की रफ्तार से, थोड़ी देर बाद आगे हो गई 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार पर, थोड़ी देर बाद और आगे हो गई 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार पर, उसके थोड़े और आगे 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, और धड़ाम फिर कहाँ है, तो क्या है कि हॉस्पिटल में है, ठीक है। राइट एवरीवन, सो माय डियर फ्रेंड्स, ओवर स्पीडी गाड़ी नहीं चलाना है। 50-60 तक ठीक है, जो शहर के अंदर हो, और अगर 18 की उम्र से कम के हो तो गाड़ी ना चलाइए, ठीक है। लेकिन तुम लोग मानते हो नहीं, 11 साल की उम्र से ही चलाना चालू कर देते हो, तो समझाने की तो कोई मतलब होती नहीं भैया बात, है ना। भैया वो कहते हैं ना, देखो ऐसा भैया, गाड़ी तो चलानी पड़ती है, गाड़ी नहीं होती ना तो लोग सोचते हैं कि देखो इसके पास तो गाड़ी भी नहीं है। तो आजकल ना हम तो क्या करते हैं, हम तो जाते ही स्कूल जो है गाड़ी से, और हम तो जब नई गाड़ी खरीदते ना भैया, तो ऑफ कोर्स जाते हैं ताकि बच्चों को दिखा सके मेरे पास नई गाड़ी है। राइट एवरीवन, सो कार खरीदोगे बहुत बढ़िया वाली, अगर पढ़ाई पर मन लगाओगे, फोकस लगाओगे, ठीक है। चलिए, सो ये क्या हो रहा है कि ये स्पीड बढ़ रही है। यहाँ पर V1 थी, यहाँ पर V2 था, यहाँ पर V3 था। हु इज रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज दिस स्पीड बच्चों? तो जवाब होगा, इस इंक्रीमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये एक्सलरेशन। तो इस एक्सलरेशन को क्या डिफाइन करोगे बच्चों? तो इस एक्सलरेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं, ये होता है बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होता है बच्चों? वेलोसिटी। इस एक्सलरेशन के दो काम हैं, इस एक्सलरेशन के दो काम हैं, राइट। और वो क्या दो काम है बच्चों? ये स्पीड भी बढ़ा सकता है, घटा सकता है, और ये स्पीड को कांस्टेंट रख के केवल और केवल क्या कर सकता है? टर्न कर सकता है। आप लोगों ने गाड़ी चलाई होगी, यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस दैट, कि जब हम हॉरिजॉन्टल टर्न, जब हम हॉरिजॉन्टल रोड पर टर्न कराते हैं गाड़ी को, यू मस्ट हैव सीन दैट, जब ऐसे गाड़ी जा रही है, स्कूटी चलाकर ऐसे जा रहे हैं और हमें टर्न करानी है, और जब हम टर्न कराते हैं तो हमारी स्पीड कांस्टेंट हो जाती है बच्चों। ध्यान से सुनना मेरे शब्दों को, हमारी स्पीड कांस्टेंट हो जाती है, और फिर हम जब टर्न लेते हैं तो हमारी गाड़ी थोड़ी सी झुक जाती है। बोलो हाँ या ना एवरीवन, हैव यू एक्सपीरियंस दिस?
क्यों होता है? ये एक्सेलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल वो झुकने के लिए, उस झुकाव के लिए वो एक्सेलरेशन यहां पर क्या होता है बच्चों? रिस्पॉन्सिबल होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अगर आप यहां पर चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं ना तो फिर काफी अमेजिंग चीजें निकलकर सामने आती है बच्चों, राइट? तो यहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन को अगर मुझे डिफाइन करना होता है, आई कैन राइट बच्चों dv डिवाइडेड बाय dt। और जब ये dv डिवाइडेड बाय dt होता है तो मैं इसको कहता हूं इंस्टेंटेनियस। बच्चों क्या कहूंगा मैं इसको? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहूंगा। ये कैसा होगा बच्चों? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा। और अगर आप थोड़ा सा चर्चा में और बात करें तो सर आपने ए का वैल्यू जब लिख ही दिया है dv डिवाइडेड बाय dt, और हमने कल की क्लास में पढ़ा था सर जी कि ये इस तरह से होता है d डिवाइडेड बाय dt, v की जगह हम dx डिवाइडेड बाय dt लिख सकते हैं। तो वी कैन राइट सर a का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? d2x डिवाइडेड बाय dt स्क्वायर। बोलो हाँ या ना एवरीवन? क्या इतनी चर्चा समझ में आती है बच्चों? यहां तक क्लियर है? बढ़िया बात है, इतना क्लियर हो गया। अब यहीं पर एक और फॉर्मूला जो अक्सर हम भूल जाते हैं, जो अक्सर हमारे दिमाग में नहीं आता, और वो क्या? उसको देख लीजिए जरा बच्चों। a इज इक्वल टू, अगर आपके पास dv डिवाइडेड बाई dt है, अगर आपने मल्टीप्लाई बाई dx किया और अगर आपने डिवाइडेड बाई dx किया, कोई दिक्कत हो सकती है क्या? इज देयर एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? नो, नथिंग सर, कोई समस्या नहीं। तो अगर आप यहां पर देखेंगे सर, ये वाला जो dx डिवाइडेड बाय ये जो आपका dt है ना, ये क्या बनता है? ये बनता है आपका a इज इक्वल टू दिस विल बिकम आपका v, और ये बन जाएगा बच्चों आपका dv डिवाइडेड बाय dx। ये भी एक फॉर्मूला बनता है बच्चों, v और x का a के साथ रिलेशन। ये वाला फॉर्मूला आपका बताता है v एक्सेलरेशन और टाइम का रिलेशन बच्चों, ठीक है एवरीवन? सो ये दो फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इन्हीं दो फॉर्मूले से बन जाएंगे। अब चलिए थोड़े से सवालों की तरफ आगे मूव ऑन करते हैं एवरीवन। आर यू गाइज रेडी? आर यू गाइज रेडी? वेरी गुड, वेरी गुड, फैंटास्टिक। चलिए सो भैया यहां पर सवाल ये है कि सर x इज इक्वल टू आपको दिया है 8 प्लस आपको यहां पर दिया हुआ है 2t क्यूब, माइनस आपको यहां पर दिया है बच्चों 4t स्क्वायर, एंड प्लस आपको यहां पर दिया हुआ है 3t। आपसे पूछा है व्हाट इज द एक्सेलरेशन एट टाइम t इज इक्वल टू 0 एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। कम ऑन एवरीवन, जल्दी से आंसर चाहिए बच्चों आप लोगों से, आपकी तरफ से। आई वांट आंसर फ्रॉम योर साइड। कंफ्यूजन क्यों हो गया भाई? कंफ्यूजन क्यों हो गया? क्या कोई जब भी मैं सवाल देता हूं तुम्हारी चेट फ्रीज हो जाती है ना? जब भी मैं सवाल देता हूं तुम्हारी इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एट एन इंस्टेंट। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एट एन इंस्टेंट, इवेंट हो, क्षणिक हो, घटना। ऑलराइट, ऑलराइट एवरीवन, वेरी गुड। आज एक किसी बच्चे ने डाउट पूछा था, आई गेस आनंद का था, शायद आनंद का था। आनंद, आर यू देयर इन द क्लास? एवरेज एक्सेलरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन शायद आनंद का था। हाँ, आई डोंट नो, समवन आस्क्ड मी वन क्वेश्चन और वो बहुत अच्छा लगा मुझे, वो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं आप लोगों को, राइट? चलिए, तो अगर आपको पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन है बच्चों, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ इज गिवन टू यू एंड इट इज रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट। क्या कैलकुलेट करना है बच्चों? एक्सेलरेशन। अब पहले अगर एक्सेलरेशन चाहिए तो इसका डबल डिफरेंशिएशन, दो तरीके हैं बच्चों। तो अगर आप यहां पर ए की बात करोगे तो ए होता है सर डीवी डिवाइडेड बाई dt। उसके लिए पहले मुझे v निकालना पड़ेगा, तो v के लिए आपको करना पड़ेगा बच्चों dx डिवाइडेड बाई dt। और जब आप dx बाई dt करोगे, डायरेक्ट कर दो इसका डिफरेंशिएशन। जितने बच्चे नए हैं उन्हें मैं बिल्कुल यहां पर कह रहा हूं बच्चों कि आपको जाकर देखना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का क्लास बहुत मचाकर पढ़ाया हुआ है, बस जाकर देख लीजिए। तो ये 8 तो कांस्टेंट हो जाएगा 0 बच्चों, ये हो जाएगा सर आपका 6t स्क्वायर, और ये हो जाएगा बच्चों माइनस आपका 8t, और प्लस हो जाएगा सर आपका 3। और जब इस v का वैल्यू मैं यहां ले जाकर पुट करूंगा तो एक्सेलरेशन हो जाएगा बच्चों, v का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बच्चों आपका 12t, माइनस हो जाएगा बच्चों आपका 8, और प्लस हो जाएगा बच्चों आपका यहां पर 0। आपसे पूछा है एक्सेलरेशन एट टाइम t इज इक्वल टू 0, तो ये वाला फैक्टर खत्म हो जाएगा, केवल बचेगा बच्चों -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आपसे पूछा है बच्चों एक्सेलरेशन एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स, तो वहां पर आप कहेंगे कि सर ये 12 दूना 24
-8 कितना आ रहा है बच्चों? 16, 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एवरीवन, किसी को कोई कंफ्यूजन? ऑल ऑफ यू गॉट द आंसर? ऑल ऑफ यू? वेरी गुड, वे बेटर, वे बेटर। नाउ लेट्स हैव अ लुक बच्चों। अब ये एक तरह का सवाल था, है ना? नो, किसको किसको दिक्कत? देखिए, उन्हीं बच्चों को दिक्कत हुई होगी जिन्होंने बेसिक मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा है, ठीक है? हाँ, yes, acceleration can be negative. Acceleration is a vector quantity. It can be negative, it can be positive, it can be zero also, right? ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक बच्चों। एक और सवाल हम करते हैं जिसमें आपको दिया हुआ है v इज इक्वल्स टू, v इज इक्वल्स टू क्या दिया बच्चों? 3x स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है? आपसे पूछा है एक्सलरेशन, आपसे क्या पूछा है बच्चों? एक्सलरेशन क्या होगा? चलिए पहले केवल a निकालिए, फिर हम एज अ फंक्शन ऑफ बात करेंगे अलग अलग चीजों में। Then after we'll discuss as a function of time, as a function of that, as a function of this and all. Right? All right. मुझे पता था, मुझे पता था, है ना? देखो हमारे मारवाड़ में कहावत होती है ना, हमारे मारवाड़ में कहावत होती है, उस कहावत का यहाँ पर मैं जो है बात करने वाला हूँ, ठीक है? हमारे मारवाड़ में कहावत होती है कि टालूड़ी की दौड़ कहां तक, के वडला तक ने के पिपला तक। अब ये मैंने मारवाड़ में कहा, ठीक है? अब मैं इसका हिंदी मीनिंग समझाता हूँ। टालोडी मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द गिलहरी। यस कार्तिक, यू आर करेक्ट, कार्तिक यू आर करेक्ट, ठीक है? यस, एक्सेलरेशन नेगेटिव मींस रिटार्डेशन, राइट? चलो अब इधर आ जाओ जरा। तो भैया यहां पर आपको अगर v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया तो एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज, ये हो जाएगा सर a इज इक्वल टू v इंटू में dv डिवाइडेड बाय dx। अरे तो आप सब लोगों ने dv डिवाइडेड बाय dx का जवाब दिया है। dv डिवाइडेड बाय dx बिल्कुल सही है आपका, 6x माइनस 2, लेकिन ये तो dv डिवाइडेड बाय dx है, कांट एक्सेलरेशन, ये थोड़ी ना एक्सेलरेशन हो सकता है बच्चों। तो फिर एक्सेलरेशन के लिए लिखना पड़ेगा a इंटू में v, और यहां पर फिर आपका dv डिवाइडेड बाय dx, और इधर ऊपर ले जाकर लिखते हैं बच्चों। तो a इज इक्वल टू v की जगह जो है वो रख दो, दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 2x, और इंटू में क्या लिखोगे बच्चों? dv डिवाइडेड बाय आपका dx। तो ये हो जाएगा सर आपका 3x स्क्वायर माइनस 2x, और इंटू में हम यहां पर लिखेंगे बच्चों 6x माइनस 2। अब आपको यहां पर इंटू करके आंसर करना था, हो गया नहीं हुआ गड़बड़ बताइए जरा? तो 18x क्यूब बनेगा, है ना? ये बनेगा बच्चों माइनस का 12x स्क्वायर, और ये बनेगा बच्चों माइनस का 6x स्क्वायर, और ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस आपका 4x। तो सही आंसर आ रहा है 18x क्यूब माइनस ये हो जाएगा बच्चों 18x स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा बच्चों 4x। दिस इज द करेक्ट आंसर इन टर्म्स ऑफ x। एवरीवन, इज दैट क्लियर? समझ में आया? कहावत का मतलब ये था कि कितना ही कुछ पढ़ा दो, थोड़ी सी ट्विस्ट करते ही सबको जो है जल्दी मची होती है सवाल करने की, ठीक है? तो मतलब जो गिलहरी होती है ना, गिलहरी, गिलहरी को कभी भी देखना वो दो ही पेड़ों पर ज्यादातर चढ़ने की कोशिश करती है। वो कहां कहां है? कहां कहां? या तो वो पीपल के पेड़ पर चढ़ती है, या फिर वो बरगद के पेड़ पर चढ़ती है, ठीक है? नहीं नहीं, पीपल या बरगद, पीपल या बरगद। तो इसलिए कहावत है कि भाई घूम फिर कर कहीं जाए, तो भाई हम तो जल्दी के चक्कर में गलत करेंगे, इसलिए मुझे वो कहावत याद आ गई। चलिए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं फटाफट से एवरेज एक्सेलरेशन की, और क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चंस करेंगे बच्चों डिफरेंशियल इंटीग्रेशन पर ढेर सारे। ये आगे अपकमिंग सेशंस में प्रैक्टिस सेशन करके कुछ आएगा, अदरवाइज आई विल लॉन्च वन स्पेशल क्लास ऑन प्रैक्टिस सेशन, डोंट वरी, ठीक है? तो काफी कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग हम करेंगे, लेकिन अभी हम बात करते हैं एवरेज एक्सेलरेशन की, जो मुझे पढ़ाना बेहद जरूरी है। एवरेज एक्सेलरेशन क्या पढ़ाना है बच्चों मुझे यहाँ पर? अभी एवरेज एक्सेलरेशन, अदरवाइज क्योंकि नहीं तो फिर अभी मुझे डाउट्स भी तो लेने हैं ना। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? अगर किसी इंस्टेंट पर, जैसे गाड़ी यहां जा रही थी, ठीक है? ध्यान से सुनना बच्चों, भाई एक एग्जांपल लेते हैं, फिर उसके बाद तुम लोग जवाब देना। एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद तुम लोग जवाब देना। कि एक गाड़ी थी, एक गाड़ी थी जिसकी स्पीड यहां पर कितनी थी बच्चों? यहां पर थी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है?
कितनी थी बच्चों? 10 मीटर पर सेकेंड। अगले एक सेकेंड के टाइम इंटरवल में हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। अगले एक सेकेंड के टाइम इंटरवल में कितनी हो गई बच्चों? 30 मीटर पर सेकेंड। अगले एक सेकेंड के इंटरवल में वो हो गई बच्चों 40 मीटर पर सेकेंड। डोंट यू थिंक दैट कि सर यहां पर हर दफा आपकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड से बढ़ गई, यहां पर भी 10 मीटर पर सेकेंड से बढ़ गई, यहां पर भी आपकी 10 मीटर पर सेकेंड से बढ़ गई। हर एक सक्सेसिव इंटरवल में स्पीड जो है वो एक कांस्टेंट फैक्टर से इंक्रीज कर रही है। तो ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ टाइम अगर मैं आपसे बोलूं कि एक इंटरवल मैंने ऐसा चूज किया बच्चों यहां से लगाकर यहां तक, और इंटरवल आपका 1 सेकेंड है, इंटरवल आपका क्या है बच्चों? 1 सेकेंड है। आप आंख बंद के बोलोगे कि सर यहां पर भी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड से ही बढ़ेगा, बोलो हाँ या ना? यहां पर भी स्पीड क्या करेगा बच्चों? 10 मीटर पर सेकेंड से ही बढ़ेगा। What is this 10 मीटर पर सेकेंड? This is the rate at which speed is increasing। और ये रेट किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? अरे आप 40 माइनस 30 करोगे तब भी 10 आएगा, 20 माइनस 10 करोगे तब भी 10 आएगा, 30 माइनस 20 करोगे तब भी 10 आएगा, और इस सक्सेसिव इंटरवल में कहीं पर भी 1 सेकेंड चूज कर लीजिए आपको 10 मीटर पर सेकेंड ही मिलेगा। सो ये क्या है बच्चों? तो आप लिखेंगे सर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सलरेशन, जो कि यहां पर कैसा है बच्चों? कांस्टेंट है। तो यही एवरेज वैल्यू हो जाएगी, यही एवरेज वैल्यू हो गई। लेकिन अगर एक ऐसा सवाल, ध्यान से सुनना बच्चों, आपने कैसे निकाला है 10 मीटर पर सेकेंड, मुझे इसका जवाब देना। तो आप बोलोगे भैया हमने फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय हमने टाइम इंटरवल किया। बोलो हमने यही किया कि नहीं किया? तुम लोगों से मैं सवाल पूछ रहा हूं। मैं एवरेज एक्सेलरेशन की डेफिनेशन बाद में दूंगा, मैं पढ़ाऊंगा बाद में। पहले मुझे ये बता दीजिए कि फील आ गई कि हाँ भैया बात आपकी सही है, हमने फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम किया तभी हमारे पास ये रिजल्ट आया कितना? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ये सिचुएशन हो जरूरी थोड़ी है। गाड़ी यहां से स्टार्ट करी 1 सेकेंड ट्रेवल करके 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड, तो उसकी 20 मीटर पर सेकेंड हुई, लेकिन अगले एक सेकेंड में उसकी स्पीड जो है वो हो गई 40 मीटर पर सेकेंड, अगले एक सेकेंड में उसकी स्पीड हो गई 100 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर रेट विथ विच स्पीड इज इंक्रीजिंग इज नॉट कांस्टेंट बच्चों। यहां पर रेट क्या था? 10 मीटर पर सेकेंड। यहां पर रेट क्या था? आप बोलोगे 20 मीटर पर सेकेंड। यहां पर रेट क्या था बच्चों? 60 मीटर पर सेकेंड। जैसे जैसे आप आगे जा रहे हैं सक्सेसिव टाइम इंटरवल में, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि यहां से लगाकर यहां तक का अगर टाइम इंटरवल 1 सेकेंड है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि यहां पर, कैन यू टेल मी एट दिस पोजीशन व्हाट शुड बी द इंक्रीज और डिक्रीज इन द स्पीड? इंक्रीज होगा ये बता सकते हैं, लेकिन कितने जैसे यहां तुम लोगों ने डंके की चोट पर कहा कि भैया इस मोशन में किसी भी इंटरवल को 1 सेकेंड लीजिए, हम जवाब देंगे 10 मीटर पर सेकेंड से स्पीड बढ़ेगी। यस और नो एवरीवन? आराधना, मनीषा, रोहन, पुलकित, मृदुल, कुमार, महिमा, अनिमा, आशीष, दिलीप, डॉक्टर हर्ष, अग्निभा, उमा, एवरीवन, क्या यहां तक सब लोगों को बात समझ में आ गई कि क्या तरीका था, क्या मैंने कहा, क्या मैंने एक्सप्लेन किया? तो आप यहां पर बोलोगे इंक्रीमेंट होगा लेकिन आपको वैल्यू नहीं पता, इंक्रीमेंट होगा लेकिन वैल्यू नहीं पता। तो फिर एवरेज एक्सेलरेशन आपको क्या बताता है? एवरेज एक्सेलरेशन ये बताता है कि थोड़ी देर फास्ट, फिर और फास्ट, फिर और फास्ट, और फिर और फास्ट। जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहे हो, तो जब अपने घर से चलो ना, तभी आप एक कांस्टेंट वैल्यू मेंटेन करो, सेम टाइम इंटरवल में सेम स्पीड से पहुंच जाओगे। बोलो हाँ या ना एवरीवन? तो यहां इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए आपको शरण में जाना पड़ेगा ए एवरेज की। किसकी शरण में जाना पड़ेगा बच्चों? एवरेज एक्सेलरेशन की शरण में। और एवरेज एक्सेलरेशन अब यहां पर डिफाइन होता है कैसे? तो ये देख लीजिए बच्चों, जैसे आपने यहां पर कैलकुलेट किया फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम, तो एवरेज एक्सेलरेशन डिफाइंड एज बच्चों डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इन ऑर्डर टू
हैपेंड दैट चेंज बच्चों, और ये होगा सर v फाइनल माइनस v इनिशियल एंड होल डिवाइडेड बाय, आप यहां पर लिखेंगे डेल्टा t। क्या ये सब लोगों को बात समझ में आई? क्या यहां तक समझ गए एवरीवन? एवरीवन, इज दैट क्लियर? कोई परेशानी अभी तक में? अभी तक में अगर कोई परेशानी, किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दीजिए। नहीं कोई परेशानी, नहीं कोई समस्या, तो भी हम चर्चा कर लेते बच्चों, राइट? चलिए अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट का टाइम दीजिएगा बच्चों, 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट, 1 मिनट। अरे क्या किलर विजुअलाइजेशन, फोन आया था। इसका क्या किया, क्या गाड़ी चला के बताओ? डेल्टा मींस चेंज बच्चों, डेल्टा का मतलब होता है चेंज। यहाँ इसका किलर विजुअल, क्या गाड़ी चला के दिखाऊं? कैसी बात करते हो यार। कभी कभी तुम ना, हाँ, राइट, शेल वी, परफेक्ट, परफेक्ट। अब यहां पर क्वेश्चंस की बारी आती है बच्चों, यहां पर किसकी बारी आती है? क्वेश्चंस की। और क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, एवरेज एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है? मेरे पास गाड़ी नहीं है भैया, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का लेक्चर मिलेगा आप लोगों को मेरे प्रोफाइल पर जाकर, फॉलो कर लीजिए। फॉलो करने के बाद में आप जाकर देख लीजिए लेक्चर्स, अप्रैल में पढ़ाया था ना, है ना? चलो अब इधर देखो, यहां पर अगर आप देखोगे बच्चों, तो यहां पर पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है, पार्टिकल इज ट्रेवलिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, ये रहा यहां पर पार्टिकल इज ट्रेवलिंग इन अ सर्कुलर पाथ, एंड हियर इज द कांस्टेंट स्पीड से v, यहां पर कांस्टेंट स्पीड है, और ये पॉइंट ए से ट्रेवल करके पहुंचता है पॉइंट बी पर। कहां पर पहुंचता है बच्चों? पॉइंट बी पर पहुंचता है, और उसकी स्पीड ऐसे वर्टिकल हो जाती है लाइक दिस v। आपसे पूछा है पार्टिकल ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी, व्हाट इज द एवरेज स्पीड? बच्चों v यहां पर कांस्टेंट है, ये मैं लिख दे रहा हूं साइड में। पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है ए से, ये इनिशियल पॉइंट है, यहां पर पहुंचा, ये फाइनल पॉइंट है। आपसे पूछा है एवरेज एक्सलरेशन क्या होगा? कम ऑन गाइस, लग जाइए काम पर, जवाब चाहिए मुझे। 0। वाह, बहुत बढ़िया, तालियां, तालियां इन बच्चों के लिए जो नाम करेंगे रोशन। अब आज एक डायलॉग बोलता हूं फेमस, जो मैं ऑफलाइन में हमेशा बोलता था। तुम जब कहीं बाहर निकलो, है ना, एमएस लाइव सजेस्ट जरूर कर देना, लेकिन तुमसे कोई पूछे ना, तुमसे कोई पूछे, ललित, देवांश, प्रशंथा, विनायक, गोविंदा, हर्षवर्धन एंड एवरीवन, तुमसे कोई पूछे कि तुम्हें फिजिक्स कौन पढ़ाता है, भगवान के लिए मेरा नाम मत लेना, मत लेना, खराब करोगे नहीं। जिन्होंने जीरो किया वो बिल्कुल मेरा नाम मत लेना, और जिन्होंने √2v जवाब दिया वो तो बिल्कुल भी मत लेना, बिल्कुल भी मत लेना, ठीक है? भाइयों और बहनों, क्यों ऐसा प्रतीत करवाते हो कि भगवान ने भेजा तो भेजा, ऐसा भेजा कि भेजे में भेजा ही नहीं भेजा? जिन्होंने कोई जवाब नहीं दिया वो मेरे दिल में बसे हैं यहाँ, बिल्कुल। हम तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे सर, 2 लड्डू ऐसे हाथ में। वोट करो, है ना भाई? चलो, रेज द हैंड्स, यस और नो, रेज द हैंड्स, यस और नो। यस में हाथ कर,
अच्छा हाँ, इसने कर दी, मैं भी धीरे धीरे कर देता। साइड वाले को देखा उसने क्या। कुछ जो होते हैं ना हाथ खड़ा करते हैं ना हाथ नीचे रखते हैं, मध्य में रखते हैं, ऐसे ऐसे चुपका के अपना काने कौन, ऐसे लगता है जैसे कान वान पकड़ने गए हो अपने ही नहीं। और कुछ होते हैं जो हाथ खड़ा नहीं करते, फिर जब सर कहते हैं आंसर इज दिस, अरे भैया मैं तो कहने ही वाली थी, बस यहां यहां एकदम गले में था, बस जुबान पे नहीं आया, है ना। भाई साहब, देवियों और सज्जनों, बोलना सीखो, पार्टिसिपेट करना सीखो, क्योंकि जब डॉक्टर बनोगे तो आपको पार्टिसिपेट करने के लिए जाना पड़ेगा। अपनी फील्ड में महारथी बनने का सपना तो देखते हो, लेकिन जुबान से जब शब्द नहीं निकलेंगे तो रिप्रेजेंट क्या खाक करोगे? हाँ, जीरो। वाह भैया, ये सर्कल में कौन घुमा रहा है? बाबूजी। एक्सलरेशन जीरो तो सर्कल में कैसे? एक्सलरेशन अगर जीरो होता, डोंट यू थिंक एक मिनट के लिए अपनी बुद्धि को स्ट्रेस देने की कोशिश नहीं करी कि सर अगर एक्सलरेशन जीरो होता तो ये तो सीधा सीधा ही चला जाता? अरे कोई ना कोई तो होना चाहिए जो इसको सर्कल में घुमा रहा होगा। निकाली तलवार और दिया काट के गर्दन में, तुमको क्या ही कहना, अनयूज्ड ब्रेन से। ठीक है, यस, देयर इज एक्सलरेशन। और अगर आप उसके एक्सलरेशन, एवरेज एक्सलरेशन अगर आपसे पूछा है बच्चों ना, यस वी कांस्टेंट है दीपशिखा, बट वी यहां पर स्पीड है, वी यहां पर स्पीड है, डायरेक्शन इज चेंजिंग। वेलोसिटी की यदि हम बात करते हैं, वेलोसिटी हैज टू डिफरेंट फैक्टर्स, एक उसके पास डायरेक्शन है और एक उसके पास मैग्नीट्यूड है। इन दोनों के बदलने पर भी एक्सेलरेशन होना चाहिए, दोनों में से किसी एक को भी, है ना, दोनों में से किसी एक को भी बदलोगे तब भी एक्सेलरेशन का एग्जिस्टेंस होगा बच्चों। वाह हर्ष, वाह हर्ष, प्रखर हर्ष, है ना। तुम कुछ मत बोलो यार, तुम कुछ मत बोलो, तुम सुन लो मुझे, अब तुम सुन लो मुझे, कुछ भी जवाब मत दो, जस्ट जस्ट, हाँ मतलब क्या बोलूं मैं, चुप हो जाओ। बादाम का तेल भी काम नहीं करेगा अब तो, है ना, क्योंकि उसके लिए भी घुटनों में होनी तो चाहिए। चलो बच्चों, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है राजा बच्चों, लेकिन डायरेक्शन चेंज कर रही है ना, डायरेक्शन चेंज कर रही है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, डॉक्टर साहब बनना इतना आसान नहीं है, थोड़ा तो सोचना पड़ेगा। तो यहां पर तुम्हें अटकाने की कोशिश करी थी, भाई डायरेक्शन अगर चेंज हो रहा है तो एक्सलरेशन का वैल्यू कांट बी जीरो, ये बात तो अपने भेजे में डाल लो। सर ने क्या बताया एवरेज एक्सलरेशन का फार्मूला? एवरेज एक्सलरेशन का फार्मूला हम जानते हैं, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। बोलो हाँ या ना, इतनी बात तुम्हारे भेजे में बैठी कि नहीं बैठी? बिल्कुल बैठ गई। अब अगर तुम यहां पर देखो तो ये है आपकी फाइनल स्पीड बच्चों और ये है आपकी इनिशियल स्पीड बच्चों। डेल्टा वी का मतलब क्या लिखोगे? अरे महाराजो, डेल्टा वी का मतलब हम लिखेंगे सर जी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल एंड होल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। बोलो हाँ या ना एवरीवन। बड़े इत्मीनान से, बड़े प्यार से करवाऊंगा, बड़े निश्चित तौर पर करिएगा चीजों को। अब यहां पर देखो ऐसा मामला है आपके पास, ऐसा मसाला आपके पास है बच्चों, ये इनिशियल स्पीड है v और ये फाइनल स्पीड है बच्चों यहां पर, लेकिन आपको जवाब क्या चाहिए? आपको चाहिए v फाइनल माइनस v इनिशियल। और जब भी ऐसा हो, जब भी ऐसा हो बच्चों, तो जो इनिशियल वाला है उसके आगे माइनस लगा, मतलब उसके एरो को रिवर्स कर दो, उसके एरो को रिवर्स कर दो, उसके एरो को आपने रिवर्स किया, और जब आपने उसके एरो को रिवर्स किया ना, तो यहां पर आपको मिलेगा इसका चेंज इन वेलोसिटी। अरे भाई सुन ले मेरी बात, क्यों बच्चों के सामने करवा रहा है बेइज्जती? हाँ, ये बनेगा बच्चों डेल्टा वी। ये आया आपके पास डेल्टा वी का वैल्यू, और जिसका मैग्नीट्यूड मैं कह रहा हूं रूट टू वी। क्या कह रहा हूं बच्चों? रूट टू वी। एवरीवन अंडरस्टूड और नॉट? इज दैट क्लियर? इतना पोर्शन समझ में आया? अभी बहुत सारे सवाल उठाऊंगा ऐसे,
अभी ऐसे बहुत सारे सवाल उठाऊंगा जिससे हम वन बाय वन आगे चलेंगे अगले और 5 मिनट तक, ठीक है। फिर उसके बाद हम करेंगे डाउट सॉल्व। नाउ लेट्स हैव अ लुक बच्चों। अब यहां पर आपने क्या जवाब दिया कि सर इसका मतलब एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, इसका वैल्यू तो हमने निकाल लिया बच्चों √2v। क्या यहां तक सब लोगों को क्लियर है? एक भी ऐसा बच्चा जिसको ये √2v समझ में नहीं आया हो, एक्सेप्ट दैट कि आप लोगों ने मेरा वेक्टर्स देखा हो। अगर नहीं देखा तो नो मत लिखना, नहीं देखा तो नो मत लिखना, ठीक है। राइट, और नीचे आप लिखोगे डेल्टा टी। अरे बंधु, जब डेल्टा टी लिखा है और यहां पर अगर इसकी रेडियस तुझे आर गिवन है, तो यहां से यहां तक जाने का टाइम कितना लगेगा ये निकाल सकता है ना, क्योंकि ये डिस्टेंस है तेरी, ये डिस्टेंस है तेरी, और ये है तेरी स्पीड। और यहां पर अगर टाइम चाहिए तो क्या लिखेगा, ये डिस्टेंस कितने के बराबर हो जाएगी, तो लिखेगा ना सर ये 2πr डिवाइडेड बाय 4 होगा। एक कंप्लीट सर्कल का 1/4 पार्ट है एवरीवन, है ना। तो क्या लिखोगे, एवरेज एक्सलरेशन के लिए लिखोगे बच्चों √2v डिवाइडेड बाय, आपको लिखना पड़ेगा डेल्टा टी की जगह ये हो जाएगा सर आपका πr डिवाइडेड बाय 2 इंटू में आप लिखेंगे सर यहां पर भी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो सॉल्यूशन मिलेगा बच्चों 2√2v स्क्वायर डिवाइडेड बाय πr। बताइए आप लोगों के दिमाग में खनका नहीं खनका, खनका नहीं खनका, खनका। हाँ, अब जिन बच्चों ने वेक्टर्स नहीं देखा है, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आप लोग प्लीज जाकर वेक्टर्स देखिए, तभी आपको ये चीजें समझ में आएंगी बच्चों, अदरवाइज बड़ा प्रॉब्लमेटिक सीन होगा, ठीक है। एंगल कहां पर होगा बच्चों, तो अगर इसका एंगल पूछा जाए तो आप बोलेंगे सर कि एक्स एक्सिस से, अगर ये लाइन हॉरिजॉन्टल जो कि एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करती हो, तो ये वाला एंगल 45 होगा बच्चों, और ये वाला एंगल आपका 90 होगा। तो यू मस्ट से कि सर ये वाला आपका एंगल 135 डिग्री होगा, 135 डिग्री एंगल पर। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं? डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस एवरेज एक्सलरेशन का डायरेक्शन कहां पर होगा, तो एवरेज एक्सलरेशन का डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। एवरेज एक्सलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, यहां पर की पॉइंट लिख लो। डायरेक्शन अगर आप बात करेंगे किसकी, डायरेक्शन ऑफ, अभी और सवाल करवाऊंगा, अभी और सवाल करवाऊंगा, ध्यान से सुनना बच्चों, उससे और चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा बच्चों। डायरेक्शन ऑफ क्या लिखोगे सर, डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सलरेशन इज in the direction of change in velocity, is in the direction of, ये बहुत इंपॉर्टेंट, is in the direction of, तो आप यहां पर बोलेंगे सर change in velocity, change in velocity, not in the velocity, not velocity, not only velocity, केवल वेलोसिटी नहीं, चेंज इन वेलोसिटी। ये शब्दों पर ध्यान देना, शब्दों पर ध्यान देना और समझना चीजों। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। चलो एक और सवाल करवाता हूं जिससे और आपके दिमाग के तार खुलेंगे। जिनको वेक्टर्स नहीं क्लियर होगा ना, उनको आई एम श्योर कि वो नहीं समझ सकते इस बात को, ठीक है। क्योंकि भाई अब मैंने वहां पर वेक्टर्स का मेथड यूज किया। चलो फिर एक और एग्जांपल से कोशिश करता हूं यार, एक और एग्जांपल से कोशिश करता हूं, एक और एग्जांपल से कोशिश करता हूं। सदत, सदत बच्चा, आपने क्या वेक्टर्स की क्लास देखी है? डेल्टा टी की वैल्यू कैसे आई? दीप्ति, अच्छी बात पूछी तुमने। फॉर डेल्टा टी, यहां पर बता दे रहा हूं, ठीक है। फॉर डेल्टा टी, मुझे एक बात बताओ सदत, सदत एंड ऑल, डेल्टा टी नहीं समझ में आया ना किसी को? हाँ, अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी अगर 2πr डिवाइडेड बाय 4, मतलब कि πr डिवाइडेड बाय 2 हो, और अगर चलने वाली स्पीड अगर v हो, तो टाइम कितना लगेगा कैलकुलेट करके बता सकते हो? टाइम कितना लगेगा कैलकुलेट करके बता सकते हो? आ गया? कभी कभी मुझे शक होता है कि तुम लोग एमबीबीएस में डॉक्टर साहब जब बड़ी बड़ी मेडिकल टर्मिनोलॉजीज बोलेंगे तो तुम समझ लोगे। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, आया डेल्टा टी, आया डेल्टा टी। चलो
अब इसी रास्ते को अगर मैं मोड़ कर ऐसा कर दूं तो तुम्हें रास्ते से कोई फर्क पड़ेगा क्या? अगर इसकी वैल्यू पाई आर डिवाइडेड बाय 2 है और अगर चलने वाली जो स्पीड है वो अगर कांस्टेंट है तो फिर यहां पर भी तो टी यही बोलोगे ना सर जी, पाई आर डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय वी, बोलो हाँ या ना? अब क्लियर है? अब क्लियर है? नहीं समझिए सर, इधर आओ, समझाते हैं और समझाते हैं। अब इधर देखो जरा भाई, यहां पर अगर ये स्पीड आपका v हुआ, अगर ये स्पीड आपका v हुआ और यहां से पार्टिकल a से घूमकर सीधा यहां पहुंचा रिवर्सल पर, ध्यान से देखना, सीधा यहां पहुंचा। अब यहां जब पहुंचा तो यहां पर भी उसकी स्पीड v ही है, मतलब इसको आपने क्या करके रखा हुआ है? कांस्टेंट करके रखा हुआ है। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, इस बात को सुनना, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है बच्चों। यहां बी पॉइंट पर पहुंचा, इसको मैंने बोला इनिशियल और इसको मैंने बोला फाइनल। आपसे अभी भी मैंने वही पूछा है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? ध्यान से जवाब देना, डेल्टा टी की टर्म में नहीं चाहिए आंसर, मुझे चाहिए आर की टर्म में, और आपको पता है कि आर क्या है। ये यहां पर इधर भी आर है और ये इधर भी आर है। कम ऑन, लग जाइए काम पर एवरीवन, एवरीवन। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। ओके, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई आर। मजा आ गया? ऐसे सवाल आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। अब एक और सवाल बहुत अच्छा होमवर्क में देकर, और एक और सवाल जो किसी बालक ने पूछा था वो करवाऊंगा बच्चों, ठीक है ना? और कल तो मैं सोच रहा हूँ यार कि बाल कटवा ही लूंगा। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर इतना इतना गंदा अपीयरेंस मैंने अपना कभी पहले नहीं देखा, है ना? हाँ, मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों, बिल्कुल कर रहा हूँ आयुष, डोंट वेरी। राइट, लेट्स हैव अ लुक बच्चों। एवरेज एक्सलरेशन का फॉर्मूला जहां तक मुझे पता है, मुझे मेरे सर ने पढ़ाया था, महेंद्र सर जिनका नाम है, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और वो होता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल का यहां पर डिफरेंस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इसको मैं कहूं तो ये मेरे लिए वी इनिशियल का काम करेगा, इसको मैं कहूं तो ये मेरे लिए वी फाइनल का काम करेगा। कुल मिलाकर इधर देखो, कुल मिलाकर मैं बोलूंगा कि सर वी इनिशियल इधर है, वी इनिशियल कहां है बच्चों? इधर है, ये हो गया वी। और वी फाइनल की अगर हम बात करेंगे बच्चों तो वी फाइनल मेरा किधर है? तो आप बोलोगे सर इधर है। मैंने क्या सिखाया था बच्चों? मैंने ये सिखाया था कि जब भी कभी आपको इस तरह का डिफरेंस दिखे, किसी भी दो वेक्टर क्वांटिटी का डिफरेंस दिखे, तो जो माइनस हो रहा है उसको रिवर्स कर दो, रिवर्स कर दो बच्चों। रिवर्स करने का तरीका क्या? इसका रिवर्स जब करोगे इनिशियल का तो वो तो इधर हो जाएगा, तो ये दोनों क्या हो गए? जुड़ गए। अरे ये दोनों क्या हो गए बच्चों? जुड़ गए, सीधे सीधे बोलो हाँ या ना एवरीवन। तो जवाब क्या मिला? ये दोनों जुड़ जाएंगे एक तरह से सेम डायरेक्शन में होकर, तो डेल्टा वी का जो मैग्नीट्यूड है वो हो गया तेरा 2v। क्लियर? बता हाँ या ना एवरीवन। डायरेक्ट है बच्चा, जिसे पिछले वाले सवाल में वी इनिशियल इधर था और वी फाइनल ऊपर था, वी इनिशियल इधर था, वी फाइनल इधर था। मुझे डिफरेंस चाहिए था तो मैंने इसको यहां से हटाकर इधर किया था, याद है ऐसा? याद है ऐसा? मैंने यहां भी वही किया, इसको यहां से पिक्चर से डिलीट करके इसको रिवर्स कर लो, जुड़ जाएंगे दोनों सीधे सीधे सेम डायरेक्शन में, टू बी हो गया, टू बी हो गया। डेल्टा टी को क्या बोलोगे? अरे ये पूरे सर्कल का आधा है, मतलब ये पाई आर है, बोलो हाँ या ना? ये पूरे सर्कल का आधा है मतलब क्या हो जाएगा? पाई आर हो जाएगा। तो बालक एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला लिखेगा डेल्टा वी मतलब 2v डिवाइडेड बाय, लिखेगा सर पाई आर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या लिखेगा सर? v, डेल्टा टी की जगह। तो कितना हो जाएगा बच्चों? 2v स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई आर। बोलो समझे कि नहीं समझे एवरीवन? अब क्लियर हुआ? मृदुल, सुनेत्रा, कार्तिक, चिन्मय, मिश्का, खुशी,
जोगेश, निशा, विनायक, शाश्वत, निशा, दलजीत, अदिति, अंश, अनीश, मुस्कान एंड एवरीवन। मजा आया नहीं आया बताइए? अच्छे लेवल के सवालों को डील किया नहीं किया? अब मैं आप लोगों को एक होमवर्क देकर जाना चाहता हूं बच्चों। मेरी इतनी मेहनत पर मैं चाहता हूं कि आप उसका जवाब ढूंढ कर लाएंगे कल की क्लास में, अदरवाइज हम डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है? यहां पर अगर हम देखेंगे तो आपको बोला है कि स्पीड v है और घूमकर पार्टिकल यहां आ जाता है, स्पीड v है। ये पॉइंट आपका a है विच इज इनिशियल, ये पॉइंट आपका b है विच इज फाइनल, ठीक है? यहां आ रहा है, ध्यान से देखना, ऐसे घूमकर a to b लाइक दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन बच्चों, a to b ऐसा, ठीक है? तो आपसे पूछा है एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? नाउ यू हैव टू कैलकुलेट, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट इट, राइट? अंडरस्टूड? अब एक और बहुत प्यारा सवाल, एक और बहुत प्यारा सवाल। अगर इनिशियल वेलोसिटी, ध्यान से सुनना बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी v इनिशियल इज इक्वल टू बच्चों 2 मीटर पर सेकंड, आई कैप में है, एंड आफ्टर 4 सेकंड मतलब डेल्टा t इज इक्वल टू 4 सेकंड, वेलोसिटी विल बिकम एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल बच्चों, 60 डिग्री पर हो गया, और मैग्नीट्यूड उसका हो गया 4 मीटर पर सेकंड बच्चों। 60 डिग्री एंगल पर, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल पर 4 मीटर पर सेकंड पर, और इनिशियल स्पीड उसका, इनिशियल वेलोसिटी कितना था? 2। आपसे पूछा है एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? क्या आप लोग चाहते हो कि ये भी आप लोग करके लेकर आए? क्या मैं इसको भी होमवर्क में दे दूं? इनिशियल वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर एन टाइम इंटरवल ऑफ 4 सेकेंड, आफ्टर एन टाइम इंटरवल ऑफ 4 सेकेंड पार्टिकल का वेलोसिटी हो जाता है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, और वो कहां पर है बच्चों? उसका मैग्नीट्यूड 4 मीटर पर सेकेंड, है ना? तो आपको बताना है एवरेज एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन बच्चों। एवरेज एक्सेलरेशन क्या बताना है? मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन बताना है, मैग्नीट्यूड बताना है बच्चों विथ डायरेक्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट एवरीवन? इज दैट क्लियर? कर लोगे? राइट, वेरी गुड, फैंटास्टिक। चलिए अब मैं जरा न्यूमेरिकल्स उठा लूं बच्चों, जिनको जो कुछ पूछना था, फिर हम मोटिवेशन पर बात करेंगे। क्लियर है? सर अगर 3 वेलोसिटीज हो तो एवरेज कैसे निकालेंगे? प्लीज आंसर। 3 वेलोसिटी हो तो एवरेज कैसे निकालेंगे? भाई इंटरवल इक्वल हो या अनइक्वल हो उस पर बात होनी चाहिए बच्चा, ठीक है? इंफॉर्मेशन देनी होनी। सपोज मान लीजिए ये आपका हो गया t/3, ये आपका हो गया t/3, ये आपका हो गया t/3, और ये हो गया, तो t/3 को मैं मान लो कैपिटल T, इसको मैं कैपिटल T और इसको भी मैं कैपिटल T बोल दूं। यहां पर स्पीड आपका v1 है, यहां पर आपका v2 है, यहां पर आपका v3 है। एवरीवन, अनुपमा, अनुपमा आपका क्वेश्चन है बच्चा। तो यहां पर अगर ऐसा एवरेज स्पीड के लिए पूछा तो आप यहां पर क्या लिखोगे? वही बात लिखेंगे सर, x1 प्लस x2 प्लस आप लिखेंगे बच्चों x3 एंड होल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो आप लिखेंगे सर t प्लस t प्लस t। तो ये हो जाएगा सर आपका x1 की जगह आप लिखेंगे सर v1t प्लस ये हो जाएगा बच्चों आपका v2t प्लस क्या हो जाएगा बच्चों आपका v3t, और नीचे कितना हो जाएगा सर आपका 3t। तो ये क्या हो जाएगा सर, t कॉमन करके कैंसिल आउट करो तो v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाय 3। तो कुल मिलाकर ऐसा है बच्चों, कुल मिलाकर ऐसा है कि आप लोगों को यहां पर इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग डिसाइड करना होगा कि व्हाट वी हैव टू एग्जैक्टली यूज इन ऑर्डर टू गेट द आंसर, ठीक है? अनुपमा, अक्षय, महिमा, आतिश, मनीष, राइट? चलिए अब यहां पर हाँ, वाई पोजिशन कैन बी रिगार्डेड विद द डिस्टेंस, वाई शैल इट बी ऑलवेज डन विद डिस्प्लेसमेंट? ओके, पोजीशन की अगर हम बात करें डियर, तो पोजीशन का मतलब होता है लेट अस सपोज दैट, राइट? ध्यान से सुनना। अनिर्बन आपने क्वेश्चन पूछा है डियर, एंड आई वुड लाइक टू एड्रेस ऑल ऑफ यू गाइस। एक अच्छा सवाल है, तो आप यहां पर सभी लोग थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर सुनिएगा, कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, राइट? अनिर्बन, यू आर स्टैंडिंग हियर डियर, अनी, है ना? मैं ऐसे कहूंगा आपको, अनी यू आर स्टैंडिंग हियर बिकॉज इट्स योर, दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू यू, तो आज आपका प्रचार होना जरूरी है, ठीक है? अनी यहां पर खड़े हैं, दिस इज अनीज हाउस, ठीक है? ये क्या है बच्चों? यहां पर ये अनीज हाउस है, ठीक है? बढ़िया सुंदर सा अनी का घर है, अनीज हाउस। और अगर ये अपने मित्र विशाल के घर खड़ा है, अगर ये अपने मित्र विशाल के घर खड़ा है, अगर इफ अनी इज स्टैंडिंग एट विशाल्स हाउस,
क्या आप मुझे ये बता सकते हैं, इफ आई से कि दिस इज द पोजीशन ऑफ हनी, दिस इज द पोजीशन ऑफ हनी, नाउ ये एक स्ट्रेट एरो है, is necessarily any travel along this yellow arrow? Is it possible that कि सर ये येलो एरो को ट्रेवल ना करके अनी हैज ट्रेवल लाइक दिस, ऐसे 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 जाकर कहीं पहाड़ों में अगर उसका घर है तो ऐसे घूम घाम के भी तो जा सकता है सर, ऐसे घूम घाम के भी तो जा सकता है. इट मे ट्रेवल एनी पाथ टू रीच द विशाल्स हाउस, एवरीवन, अनिर्बन. But at any point of time, if Anirban is here, suppose at some point of time, Anirban is here, so उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर आई मस्ट से कि ये इसकी क्या होगी, स्ट्रेट एरो से डिफाइन हो रही है. दैट इज द पोजीशन. उसका एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट बता रहा है कि वो ओरिजिन से अभी कहां लोकेटेड है, कैसे पहुंचा उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अनिर्बन, भेजे में बात घुस गई बच्चा? दैट इज वाई ऑलवेज इट इज द डिस्प्लेसमेंट नॉट द डिस्टेंस. इफ ही और शी इज टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस, वो मोड में लिखकर बात करेगा नेसेसरीली. क्लियर हुआ? ठीक है, राइट एवरीवन? फैंटास्टिक, फैंटास्टिक. चलिए, ये तो हो चुका है ना. दोनों साइन थीटा कैंसिल, दोनों साइन थीटा अपने आप को कैंसिल आउट नहीं करेंगे. नहीं दीपशिखा, व्हाई दे कैंसिल आउट ईच अदर? वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं ना, वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं. दीपशिखा, आर यू देयर? आर यू देयर दीपशिखा? नहीं, कैपेसिटर का नहीं लेंगे, कैपेसिटर का नहीं लेंगे बच्चों. सर लास्ट क्वेश्चन में x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय t1 t2 प्लस t2 क्यों लिखा? वाह अंश आनंद, तुमने मजे ला दिए. टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन बच्चा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. सॉरी बट सजेस्ट बेस्ट फिजिक्स क्वेश्चन सॉल्विंग. शुभम, सिंगेज का A to Z पब्लिकेशन आता है बच्चों, नीट A to Z है ना, नीट A to Z आता है सिंगेज पब्लिकेशन का. बहुत अच्छा किताब है, टॉपिक वाइज बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं उसमें. ठीक है. Particle moves along the three sides AB, BC, CD of a square of 25 meter. The velocity of the particle is this average velocity. अरे A से B जाएगा, यहां पर जाएगा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ये ट्रेवल किया ना उसने. एक मिनट रुको, रुको अभी कर देते हैं बच्चा. अगर वो 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल करके यहां जा रहा है, और ये वाला अगर आप देखोगे तो ये 25 मीटर उसका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया 25. टाइम कितना लगेगा भाई? 25 चल रहा है 15 से, तो यहाँ टाइम कितना लगेगा? यहाँ लगेगा 25 डिवाइडेड बाय 15, तो ये टाइम t1 लगा. फिर यहाँ पर 25 डिवाइडेड बाय 15, ये टाइम t2 लगा. ऐसे कितने सारे सवाल अभी मैंने करवाए है ना. 25 डिवाइडेड बाय 15 टाइम t3 लगा. तो क्या लिखोगे सर? 25 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 3. आपको जवाब मिल जाएगा महाराज. वो हो जाएगा सर 25 डिवाइडेड बाय 25, 15 जाएगा ऊपर, 3 रहेगा नीचे, 25 से 25 कैंसिल. दिस 5 मीटर पर सेकेंड. एवरीवन, हिमांशु, हिमांशु, 5 मीटर पर सेकेंड इज योर एवरेज स्पीड. गॉट इट? क्लियर है? चलिए, बढ़िया बात है. A body moves along the curved path, a quarter circle. Calculate the ratio of the distance to displacement. Just now I did बच्चों. अगर आपको क्वार्टर सर्कल मूव करवाना है, राइट, अगर आपको क्वार्टर सर्कल मूव करवाना है, रेशियो ऑफ द डिस्टेंस टू द डिस्प्लेसमेंट बच्चा, यहां पर अगर आप देखेंगे सर जी, तो दिस वाला पार्ट, दिस पार्ट इज योर डिस्प्लेसमेंट. और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो वो होगा √2r. और अगर मैं डिस्टेंस की बात करूंगा ये वाला, तो हम इस डिस्टेंस को कहेंगे सर πr, है ना. पाई आर डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा बच्चों आपका एंगल, दैट इज आप यहां पर बोलेंगे पाई बाय 2. एवरीवन, पाई आर बाय 2 तो हो गया ना, राइट बच्चों. तो यहां पर क्वार्टर पार्ट में आपको पूछा, रेशियो किसका पूछा है? डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट. दैट इज ये हो जाएगा सर आपका पाई आर डिवाइडेड बाय 2, और ये हो जाएगा बच्चों √2r. आर से आर कैंसिल. तो यहां पर आप पाई को लिख सकते हैं बच्चों 22/7, और ये हो जाएगा बच्चों 2√2, तो ये हो जाएगा सर आपका 11. 11 और ये हो जाएगा बच्चों आपका √7. यहां पर आपका ऑप्शन थर्ड. मानव, रोहन, एवरीवन, Manav, Rohan, everyone's a doubt how they are able to solve any question this much fast, because it's taking me at least 6 to 7 minutes to solve. Okay,
कोई बात नहीं प्रियंका, धीरे धीरे स्पीड आपकी भी बढ़ जाएगी। हो सकता है आप में से कई सारे बच्चे 12th स्टैंडर्ड के जिन्होंने पहले से ही जो है why time taken in the both distance displacement remains same despite that is displacement we cover a shortest distance। अनिर्बन राइट, उसी में चलते हैं हम यहाँ पर। सपोज अगर तुम यहां से यहां पहुंचना चाहते हो बट रास्ता रास्ता तुम्हारा यहां से होकर ऐसे जाता है। नाउ टेल मी कि इफ यू आर ट्रेवलिंग अलोंग दिस एंड यू आर रिक्वायरिंग 1 hour ऑफ टाइम, you cannot travel along this displacement, that means it is the shortest path that you can have, right? But you can't run on that, actually you are not running on that बच्चा, ठीक है? actually you are not walking on that। अनिर्बन समझ में आ रही बात? आप उस पर चल नहीं रहे हैं, ठीक है ही नहीं मुझे लगता है वो। अच्छा, यू आर देयर अनिर्बन, यू आर नॉट वॉकिंग ऑन द शॉर्टेस्ट पाथ। बट मेरी घड़ी में जब 10 बजे थे तब मैंने यहां से चलना चालू किया और 12 बजे में जब यहां पर पहुंचा तो मैं यही कहूंगा ना कि 2 घंटे के टाइम में 2 घंटे के टाइम में ही ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी मेरे पास अवेलेबल हुई बच्चों, है ना? तो दैट इज द फंडा, सिंपल वन। बहुत सारे डाउट पूछ लेते हो यार, डाउट पूछना अलाउ क्या करवाते हैं। स्पीड कैसे इंप्रूव करें? या ना धीरे धीरे वक्त के साथ इंप्रूव हो जाएगा, डोंट वरी, धीरे धीरे हो जाता है। सर ऐसा एक और क्वेश्चन करवा दो, कैसा एक और क्वेश्चन करवा दो यतीन? ठीक है सर, बट वो राइट क्यों नहीं था डीवी बाई डी टी से, है ना? मुझे नहीं समझ में आया ये सवाल। मोटिवेशन अब अगली क्लास में देंगे, छोड़ो। सर डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ एन आइसोलेटेड कैपेसिटर, द फोर्स बिटवीन द प्लेट्स विल रिमेन कांस्टेंट और जीरो। व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू थिंक फोर्स क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ एन आइसोलेटेड कैपेसिटर, अगर आइसोलेटेड कैपेसिटर के बीच में आपने इंसर्ट करी है तो नथिंग विल बी चेंज बच्चा, नथिंग विल चेंज, right? Because force depends upon the magnitude of q and q remains constant because isolated capacitor है, so nothing will vary, nothing will vary। मोटिवेशन की स्पेशल क्लास रख लीजिए, वाह क्या बात है। What delta does show? सर डेल्टा शो करता है सदफ, डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस, डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस, ठीक है? डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस। सर पहले क्यूब में कैसे पता चला कि v dv by dx ही लेना है? बच्चा जी दीक्षा, अगर यहां पर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ क्या दिया जाए, आपको डिस्प्लेसमेंट दिया जाए, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डेफिनेटली v, यहां पर v dv डिवाइडेड बाय dx ही लेना पड़ेगा, ठीक है? गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? प्रोडिजी के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयां, ठीक है? प्रोडिजी के लिए आप सभी लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है? Will of radius 1 meter rolls forward half a revolution on a horizontal ground. The magnitude of the displacement of the point on the wheel initially in contact with the ground is। बच्चा जी अगर कोई पॉइंट व्हील यहाँ पर है, अगर वो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है, हाफ रोटेशन में ये पॉइंट यहाँ चला जाएगा, ये पॉइंट विल रीच हियर बच्चों, दिस सेम पॉइंट विल रीच हियर। तो डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा है, तो अगर आप देखेंगे ये वाली दूरी कितना कवर करेगी, पाई आर के बराबर, ये कितना होगा 2r के बराबर, तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चा, 2r का होल स्क्वायर प्लस पाई आर का होल स्क्वायर अंडर रूट में, दैट इज पावर 1/2 में। खत्म सवाल, ऑप्शन होगा सी। अंडरस्टूड? राइट जी। चलिए प्रोडिजी के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत बेस्ट विशेष बच्चों। एक बात जरूर ध्यान रखना, प्रोडिजी के लिए कुछ स्पेशल टिप्स दे देता हूं, उस बात का ध्यान रखना बच्चों। When you are talking about the prodigy, आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है किसी भी एग्जाम की जब आप बात करें, जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको लग रहा है कि हो जाएगा, ठीक है? जब आपने क्वेश्चन पढ़ा, इफ यू थिंक ऑफ योरसेल्फ कि यार हो जाएगा, बन जाएगा, स्टार्ट करिए। आपने सॉल्व किया, जैसे कोई भी क्वेश्चन एक्स वाई जेड, सपोज उसमें 4 ऑप्शंस हैं ए बी सी डी, ठीक है? सबसे पहले नजर डालें ऑप्शन पर, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के नजर डालें ऑप्शन पर, उससे एक आइडिया लगेगा आपके दिमाग की थिंकिंग को कि मुझे किस डायरेक्शन में भागना है। जैसे कल हमने एक सवाल किया था, फोर्स की डायरेक्शन, अगर मुझे रिजल्ट में फोर्स चाहिए, चारों ऑप्शन में फोर्स है, तो मैं ये सोचूंगा कि यार कुछ भी करके मेरे पास फोर्स तो आना ही चाहिए, राइट? वही सवाल होना चाहिए, है ना? तो सबसे पहले आप देखोगे किस पर बच्चों, ऑप्शंस पर। दूसरी बात आपको क्या करनी है, सपोज यू रेड द क्वेश्चन, आपने पढ़ा, आपने सॉल्व किया, अनफॉर्चुनेट मैच कर गया, वेल एंड गुड है।
अनफॉर्चुनेटली 4 ऑप्शन में से एक भी मैच नहीं कर रहे हैं, तो डोंट वेस्ट टाइम इन चेकिंग, डोंट वेस्ट टाइम इन चेकिंग। क्योंकि आप यकीन मानिए, जिस सवाल को करने में आपको 1 से 2 मिनट लगते हैं बच्चों, उसको चेक करने में 2 से 3 मिनट या 3 से 4 मिनट का टाइम खराब हो जाएगा। एंड देयर इज नो गारंटी कि 3 से 4 मिनट में फिर आपका सवाल सही हो ही जाए। तो टाइम खराब हो गया, और जब टाइम खराब हो गया तो फिर आपकी नजर जब घड़ी पर पड़ेगी तो आपको लगेगा कि यार मैंने एक सवाल में कितना टाइम दिया, 2 मिनट प्लस 4 मिनट, टोटल आई इन्वेस्टेड 6 मिनट, जबकि मुझे कितना देना था, 1 मिनट। अब तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई होगा, अब तुम्हें घड़ी की टिक टॉक परेशान करेगी और तुम यहां समस्या में आओगे। अब इसके बाद जो हल्का सा सवाल भी होगा ना, हड़बड़ी के चक्कर में तुम उसे गलत करोगे। सो यू हैव टू डू वन थिंग बच्चों, आप लोगों को स्मार्ट प्ले करना है। जो सवाल एक बार में पढ़कर बन जाए उन्हें बनाते चलिए, जो थोड़े भी लंबे लगे या जो थोड़े भी ऐसे हो कि भाई टाइम कंज्यूमिंग है या टाइम टेकिंग है, या जिन्होंने आपने हाथ डाला है ना, जिन पर आपने हाथ डाला, लेकिन वहां पर आपको लग रहा है यार कि वो आपसे ज्यादा वक्त का डिमांड कर रहे हैं, तो आप अपने आप को थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए और आगे बढ़ जाइए, उस पर स्टार मार्क कर दीजिए, ये अभी मेरे बस में नहीं आ रहा है। ये वो घोड़ा है जिसको वक्त देना पड़ेगा। लगाम अपने हाथ में रख के रखिए बच्चों, और जब आप अपने आप को सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करिए, तब लगाम फेंक दीजिए उसके ऊपर और कस दीजिए लगाम। मजा आ जाएगा आप लोगों को एग्जाम लिखने में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? समझ में आया मैंने क्या समझाया? वेरी गुड, ठीक है जी। सो इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छे से होगा, बिकॉज एग्जाम इज ऑल अबाउट बच्चा खिचड़ी। 45 सवाल अगर फिजिक्स के होंगे तो 35 ऐसे होंगे जिन्हें चुटकियों में कर दोगे, लेकिन वो 35 सवाल सीरियसली एक साथ नहीं होंगे, है ना। वो 35 सवाल सीरियल वाइज नहीं होंगे, वो इधर उधर छुपे होंगे, है ना। ऐसे समझो, तुम्हें सैंडविच बहुत पसंद है, लेकिन सैंडविच यहां नहीं मिलेगा, पहले करेले की सब्जी होगी, फिर कुछ और मिलेगा, फिर कुछ और मिलेगा, तुम्हारा मूड खराब करेंगे, तुम्हारा लेवल डाउन करेंगे, और फिर तुम्हें सैंडविच देंगे तो तुम बोलोगे मन ही खराब हो गया, अब तो मैं तो सैंडविच भी नहीं खाना। ऐसा तुम्हारा दिमाग वहां पर एक्ट करने लगेगा। स्मार्टली प्ले करना, और स्मार्ट प्ले करने के साथ साथ समझना, सारे क्वेश्चन करना जरूरी नहीं है, लेकिन जितने करो सब सही करना जरूरी है, राइट। और अगर आपके 35 सवाल इधर उधर से ढूंढ कर आपने सही कर लिए फिजिक्स में, तो 140 नंबर आ रहे हैं दोस्त, और 140 नंबर तुझे कॉन्फिडेंस देंगे, और वो कॉन्फिडेंस तुझे बाकी के बचे हुए 10 में से 5 सवाल उड़ाने की ताकत देंगे। मजा आ जाएगा तुझे, बहुत बढ़िया मार्क्स आएंगे, ठीक है जी। चलिए, सो इसी के साथ आप सब लोगों से अलविदा लेता हूं। लव यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय। और अच्छे से फोड़ फाड़ कर आइएगा। मुलाकात करेंगे आप लोगों से परसों मंडे को। तब तक के लिए आप आगे बढ़ते रहिए, इसी तरह से पढ़ते रहिए और मचाते रहिए, ठीक है। बाय बाय।